श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। सतीश सौंदणकर पुणे, इनका सवाल ऐसा है कि आजकल सत्य साई बाबा का जन्मस्थल क्या है, इसके बारे में काफ़ी साई बाबा, शिरडी के साई बाबा का जन्मस्थल क्या है, इसके बारे में काफ़ी वाद विवाद शुरू है। कई बाबा लोग दावा करते हैं कि उनके सपनों में साई बाबा आए थे और उन्होंने कहा। तो ये सब लोग साथ में मिलकर ये बात को क्यों नहीं यानी सॉल्व करते, ऐसा सवाल पूछा। देखिए, साई बाबा क्या थे क्या नहीं थे, इसके इतिहास में आज के जमाने में जाना असंभव सा है। काफी लोगों ने उनके बारे में लिखा है। मेरे एक मराठवाड़ा के मित्र उस पर संशोधन कर रहे थे। जब वो ग्रंथ लिख रहे थे तब मेरी उनसे बातचीत हुई थी। उन्होंने जो बातें मुझे कही, मैंने कहा था उनको कि ये ग्रंथ में आप लिखोगे, तब उन्होंने कहा था कि मैं लिखना भी चाहूं तो लिख नहीं सकता हूं। मुझे जो जानकारी मिली है, जो जानकारी मैंने प्राप्त की है, वो लिखो तो लोग मुझे मारेंगे। एक बार किसी बात के साथ में धर्म और धार्मिक आस्थाएं चिकट जाती है तो उसके बारे में सत्य कहना बड़ा कठिन हो जाता है। शिरडी के साईं बाबा का अगर पहले का जीवन देखेंगे तो एक सामान्य अच्छे व्यक्ति थे। चमत्कार वगैरह उनके साथ में हम जोड़ते गए। वो तो हर बाबा के साथ में जोड़े जाते हैं, और ऐसे चमत्कार जोड़े हुए ग्रंथ लिखने वाले कुछ लेखक, महान लेखक तो हम में हैं। वो इधर उधर खींच खाच के सब चमत्कार जोड़ते हैं, और उसके लिए सबसे बड़ा उदाहरण मैं हमेशा गाडगे महाराज का देता हूं। गाडगे महाराज इतना रैशनल व्यक्ति, 1% अंधविश्वास उनके जीवन में कहीं नहीं था। बाला साहब ठाकरे जी के पिताजी, उद्धव जी ठाकरे जी के ग्रैंडफादर प्रबोधनकार जी ठाकरे, इन्होंने उनका चरित्र लिखा, गाडगे महाराज का, एक अनपढ़ व्यक्ति का। उसमें कहीं भी चमत्कार का वर्णन नहीं। गोनी दांडेकर, बहुत बड़े मराठी के लेखक, उन्होंने उनका चरित्र लिखा, उसमें कोई चमत्कार का वर्णन नहीं। लेकिन 1983 में उन पर एक पोथी लिखी गई गाडगे महाराज पर, उसमें पूरा का पूरा चमत्कारों का वर्णन है। यानी गाडगे महाराज पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग पधारे, ये भी वर्णन। अगर मैं 1982 से गाडगे महाराज का नाम लेकर एक आंदोलन शुरू नहीं करता तो आज गाडगे महाराज एक चमत्कारी पुरुष माने जाते। उनका रैशनलिज्म, चाहे वो प्रबोधनकार जी ठाकरे जी ने किताब लिखी हो, चाहे वो गोनी दांडेकर जी ने उनका चरित्र लिख कर रखा, वो दोनों चरित्र चले जाते और ये उमाड़े गुरु जी के पोथी का घर घर में पारायण हो। मेरा आंदोलन रहा, सशक्त आंदोलन रहा। जिस एरिया में गाडगे महाराज की कर्मभूमि रही, वहीं ताकतवर आंदोलन रहा। तो इसलिए आज गाडगे महाराज एक रैशनल संत कर जिंदा है। तो इस ढंग से चमत्कार उनके नाम पर थोपे जाते हैं, फैलाए जाते हैं। ये एक हिस्सा रहा। सत्य साई बाबा, ये नाम कहां से आया? पुट्टपार्थी के सत्य साई बाबा, ये भी इसी में का हिस्सा है। उनके माँ बाप शिरडी में आए, कहने लगे ये साई बाबा का अवतार। उनको लगा पूरे तैयारी के साथ आएंगे, साई बाबा का अवतार कहलाएंगे, एक बार सैंक्शन ले लेंगे, साई बाबा का अवतार कर कर उनको डिक्लेयर करेंगे। तब शायद साई बाबा का संस्थान ये गवर्नमेंट के कब्जे में नहीं था, लेकिन जो भी ट्रस्ट होगा उस ट्रस्ट ने उन लोगों को हकाल दिया। फिर ये सत्य साई बाबा पुट्टपार्थी में जाकर बैठे और अपने आप को उन्होंने सत्य साई बाबा, यानी साई बाबा भी सत्य साई बाबा डिक्लेयर कर दिए। उनका भी एक बाप निकला जिसने अपने आप को बाद में गॉड सदाचारी साई बाबा कर डिक्लेयर किया।
गॉड पहला नाम, सदाचारी दूसरा नाम, सत्य साई बाबा। नहीं, गॉड सदाचारी साई बाबा कर अपने आप को डिक्लेयर किया उसने, यानी वो साई बाबा का तीसरा अवतार। ऐसे कई अवतार अपने आप को डिक्लेयर करने के लिए तैयार रहते, क्योंकि शिरडी के साई बाबा मनोज कुमार के पिक्चर के बाद में बहुत फेमस हो गए, पूरे देश के नेशनल बाबा बन गए। अब ये बाबा लोग अपने स्वार्थ के लिए सपनों का नाम लेंगे, सब करेंगे, ये संभव है। मैं भक्तों को माफ कर देता हूं। भक्त भक्ति के कारण इतने अभिभूत हो जाते हैं, इतने भावनात्मक हो जाते हैं कि उनको हेलुसिनेशंस हो सकते हैं। इसलिए एक आधे भक्त ने कहा कि मुझे साईं बाबा का दर्शन हो गया तो मैं उसको माफ करने के लिए तैयार रहूंगा कि ठीक है भाई, इसको हेलुसिनेशन हुआ होगा, ऐसा हो सकता है, साईं बाबा ने मुझे दर्शन दिया, साईं बाबा मुझे दिखे। लेकिन जब कोई बाबा कहता है, अपने आप को वो कहता है कि मैं साईं बाबा का अमुक हूं तमुक हूं, तो समझ लेना कि ये ठग है। ऐसी ठगों की हमारे यहां कमी नहीं है। अब बेसिकली साईं बाबा मुस्लिम है, हिंदू है, ये भी वाद है, सही में है नहीं है, उनका जन्म कहाँ हुआ, उनके माता पिता कौन थे, इसके बारे में भी बहुत वाद है, बहस है। उनके जीवन में उन्होंने सही में चमत्कार किए थे नहीं किए थे, ये भी अलग विषय हो जाता है। तो जैसे लोग भगवान के बारे में श्रद्धा रखकर कई बातें मानते हैं, वैसे साईं बाबा के बारे में, इसलिए उस बहस में पढ़ने में कोई मतलब नहीं है, ऐसा मैं मानता हूं। तो ये बाबा लोग, आप सोचते हो उस ढंग से कभी इसका निराकरण नहीं करेंगे, लेकिन बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास ये ट्रस्ट है, इसलिए उसमें कोई बहुत ज़्यादा गड़बड़ी होने की गुंजाइश नहीं है। यानी साईं बाबा की जन्मभूमि कहाँ है नहीं है, अब हर गांव अपना दावा करेगा कि यहाँ पर है। जो गांव दावा कर रहा है वो साईं बाबा के जन्मभूमि का नाम लेकर अपने आप को फायदा प्राप्त करना चाहता है। जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको लग रहा कि एक ही आसपास में दो श्रद्धा स्थान निर्माण हो गए तो बटेगा लोगों का ध्यान, इसलिए ये चर्चाएं चल रही है, उसकी तरफ ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। सामान्य भक्तों में उसमें कोई ज्यादा रुचि नहीं होती है। ऐसे 3-4 जगह डिक्लेयर कर देंगे तो 3-4 जगह पर वो दर्शन के लिए जाएंगे। यहाँ क्या साईं बाबा ने जन्म लिया था, यहाँ क्या उनकी कर्मभूमि थी, यहाँ क्या वो पलंग पर एक बार बैठे थे, वो सब जगह का दर्शन लेंगे। तो हमारे देश के भक्त ऐसे होते हैं, इसलिए उनके लिए सभी श्रद्धा के विषय बन जाते हैं। लेकिन सरकार ने सोच समझकर इसके बारे में विचार करना चाहिए। लेकिन मैं अच्छी एक बात मानता हूं कि इसमें ये ट्रस्ट सरकार के कब्जे में है, इसलिए जो भी इकट्ठा होता है पैसा, उसका अच्छा विनियोग सरकार कर सकती है। सरकार के कब्जे में जो कुछ महत्व के ट्रस्ट है उसमें शिरडी का भी ट्रस्ट, इसलिए उस बात को हमने ज़्यादा महत्व नहीं देना चाहिए। और बाबाओं से इस ढंग की अपेक्षा, जो ठगने के लिए ही बाबा बनते हैं, उनसे इस ढंग की अपेक्षा करने में कोई मतलब नहीं। शिरडी के साईं बाबा के बारे में उनका पहले का जो भी जानकारी मिलती है उसके आधार पर तो डेफिनेटली कह सकते हैं कि वो ठगने वाले नहीं थे, बहुत प्रामाणिक और अच्छे इंसान थे, सब लोगों का भला करने की कोशिश करने वाले इंसान थे, इतना तो डेफिनेटली कह सकते हैं। लेकिन वे इंसान थे, अच्छे इंसान थे। नेक्स्ट, ऐसा एक ब्लॉग में, प्रसिद्ध ब्लॉग में लिखा गया है कि मुसलमानों में उनके धर्म के बारे में बुद्धिभेद करने वाले, बुद्धि प्रमाणने वाली नहीं है, और इसलिए वो ज्यादा एकजुट है। क्या ये बात सही है? विशाल धोटे। विशाल धोटे, इनका सवाल ऐसा है कि कई लोग ऐसा कहते हैं कि मुस्लिम धर्म में
अलग अलग विचार रखने वाले बहुत से बुद्धि प्रामाण्यवादी उनमें नहीं है, इसीलिए मुस्लिम एकजुट है। क्या ये एक बात सही है? आपने ये जो सवाल पूछा, इसीलिए मैंने सावरकर जी का जो आखिरी का हिस्सा रखा है, आखिरी के 2 एपिसोड्स, वो उन्होंने मुस्लिम धर्म के बारे में जो अलग अलग पंथ है, अलग अलग भेद है, कुरान समझने में ही जो भेद है, वही बातें आपके सामने रखी है। वो डेलिबरेटली रखी। मुस्लिम धर्म एक कुरान, एक भगवान, एक तत्वज्ञान को मानता है, ऐसी धारणा है, लेकिन वो वास्तविकता नहीं। हम जानते हैं शिया सुन्नियों के झगड़े कितने प्रसिद्ध हैं, एक दूसरे को मार डालने तक जाते हैं। ये टेररिस्ट एक्टिविटी में भी अलग अलग पंथ एक दूसरे को मारते हैं। इसलिए ये जो आप समझ रहे वो बात सच नहीं है। मुस्लिम धर्म के कारण लोगों का फायदा हुआ, नुकसान हुआ, इसके बारे में अलग चर्चाएं हो सकती है। अभी मैं वो करना भी नहीं चाहूंगा यहां पर। मैं इतना ही कहूंगा कि ये जो हम मानते हैं कि एक भगवान, एक कुरान, एक ही विचार, इसलिए मुस्लिम धर्म के सारे दुनिया के लोग एकजुट हुए हैं, ये बात सच नहीं है। उनमें अलग अलग पंथ है, अलग अलग धारणाएं हैं, एक दूसरे के साथ में बिल्कुल जमता नहीं है। जमता नहीं यहां तक तो ठीक है, उसमें कोई बड़ी दिक्कत नहीं। अलग अलग विचार हो सकते हैं, अलग अलग पंथ हो सकते हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ में जमता नहीं यहां तक सीमित नहीं, एक दूसरे को मारते हैं। टेररिस्ट एक्टिविटी में पाकिस्तान में जो हमले होते हैं, पाकिस्तान में किस पर हमले होते हैं? कौन हमले करते हैं? भारत में ठीक है, आप कह सकते हो कि टारगेट हिंदू है यहाँ के, या फिर नॉन मुस्लिम से। पाकिस्तान में, आज बचे हुए पाकिस्तान में तो बहुत संख्या में मुस्लिम्स है ना। वहां जो टेररिस्ट एक्टिविटी होती है वो कौन करते हैं? मुस्लिम ही करते हैं। मरते कौन है? मुस्लिम ही मरते हैं। मस्जिद पर टेररिस्ट एक्टिविटी होती कि नहीं? होती है ना। कई बार मस्जिदों में बॉम्ब स्फोट हुए हैं पाकिस्तान के। किसने किए हैं? दूसरे पंथ के लोगों ने किए, क्योंकि वो मुस्लिम मानते ही नहीं दूसरों को। सेम थिंग अलग अलग, यानी केवल शिया सुन्नी तक ये मर्यादित नहीं, ये वहां के प्रादेशिक सेक्ट्स जो होते हैं उसमें भी आपस में एक दूसरे के साथ में दुश्मनी। ये बात कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट में हुई, बड़े पैमाने पर हुई, यानी लाखों की तादाद में मारे गए प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक्स, एक दूसरे को खत्म करते आए। राज्य के राज्य, किंगडम के किंगडम उसके कारण बदल गए। वो भी इतिहास बहुत भयानक है, जबकि यीशु ख्रिस्त शांति का दूत माना जाता है, इसके बावजूद ऐसा हुआ है। भारत में भी यह इतिहास एक जमाने में रहा होगा, यहां के बौद्ध को खत्म करने के लिए रहा होगा। बौद्ध विचारधारा को पूरी तरह से भारत से नष्ट किया गया, अलग अलग ढंग उपयोग में आए होंगे, उसकी ऐतिहासिक बारीक जानकारी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। लेकिन कम से कम यहां पर अलग अलग पंथों के आपस में झगड़े हुए ये तो उदाहरण नहीं मिलते। यही तो भारत की विशेषता है कि हल अलग अलग विचारधारा को मान्य करते गए, पछाते गए, स्वीकारते गए। भारत में काफी भारतीय टोटल हम कल्चर कहें, यहाँ के लोगों का जीवन इतिहास कहें, इसमें काफी बुरी चीजें हो सकती है भी। लेकिन एक सबसे बड़ी विशेषता थी कि अलग अलग विचारधाराओं को, अलग अलग मान्यताओं वालों को, अलग अलग पहराव वालों को, अलग अलग विपरीत एक दूसरे के खिलाफ विचार रखने वाले को भी यहां स्थान था और साथ में जीते आए थे। ये एक राष्ट्र, एक धर्म, ये कर जिन्होंने प्रयास किया
एक लैंग्वेज उसके साथ में जोड़ दी, वे कभी सफल नहीं हुए। इसीलिए तो दुनिया को बड़ा आश्चर्य लगता है कि भारत जैसे देश में इतने अलग अलग धर्म हैं, इतनी अलग अलग लैंग्वेजेस है, फिर भी ये देश एक देश कैसा बना रहा। यही यहाँ की विशेषता है, और इस विशेषता को हमने समझना चाहिए, उसकी तारीफ करना चाहिए, उसको पकड़ के रखना चाहिए। जो बुरी चीज है उनको निकाल फेंकना चाहिए। तो आपने जो सवाल खड़ा किया वो सच नहीं है। सारे दुनिया के मुस्लिम एक है, ये बात सच नहीं। एक दूसरे को मारने पर आमादा है, खत्म करने पर आमादा है, ये वास्तविकता है। अब सभी लोग ऐसे हैं क्या मुस्लिमों में? नहीं, उसमें काफी लोग अच्छे हैं जो ये झगड़ों से दूर रहना चाहते हैं। शिया सुन्नी में आपस में बिल्कुल बैरी होता है क्या? नहीं, आपस में प्रेम करने वाले भी काफी लोग होंगे, एक दूसरे के साथ में अच्छा व्यवहार वाले करने वाले भी काफी लोग होंगे। कोई भी प्रकार के इंसान में हर व्यक्ति बुरे नहीं हो सकते हैं और हर व्यक्ति अच्छे नहीं हो सकते, प्रमाण कम ज्यादा होता है, वो आपको वहां भी देखने को मिलेगा। अब वहां पर प्रोग्रेसिव मूवमेंट्स बहुत कम चली क्या? बात सही है, कम चली। क्रिश्चियनों में जिस ढंग से चली, या फिर भारत में भी कम ज्यादा प्रमाण में जिस ढंग से चली, उस ढंग से मुस्लिमों में कमाल पाशा ने, तुर्किस्तान का कमाल पाशा, वो बहुत प्रोग्रेसिव था। उसके सावरकर भी अपनी किताबों में तब उस जमाने में बहुत तारीफ करते हैं कि सब मुस्लिमों ने कमाल पाशा के रास्ते पे जाना चाहिए, ऐसा वो कहते हैं। तो कुछ प्रोग्रेसिव मुस्लिम कंट्रीज या फिर उनके नेता रहे। ईरान भी पहले प्रोग्रेसिव था, खोमेनी के बाद में उल्टी दिशा में चला गया। तो ये बदलाव होते रहते हैं, अच्छे बुरे। बाकी धर्मों के तुलना में मुस्लिमों में ये बदलाव कम हुए, ये बात सही है, क्योंकि सबसे नया धर्म है, केवल 1400 साल हुए, नई नई चीजें, आक्रामकता से कुछ बातें रखने की कोशिश हुई है, और उसी का परिणाम हुआ कि एक दूसरे को मारने वाले भी उसमें ही पैदा हो गए, जो आपस में ही लड़ते आए हैं। आज नहीं, हजारों सालों से लड़ते आए हैं, एक दूसरे को खत्म करते आए हैं, आज भी हो रहा है। तो ये भी दूसरा चित्र है उसमें। देखिए, बुद्धि प्रामाण्यवाद, ये विचार रखना, ये प्रगति का लक्षण है। बुद्धि प्रामाण्यवाद और इंसानियत हाथ में हाथ डालकर चलती है। सारे धर्म तो इंसानियत बचा के रखने के लिए हुए, ऐसे माने जाते हैं। लेकिन धर्मों के नाम पर जितने झगड़े हुए, जितनी लड़ाइयां हुई, शायद ही किसी के नाम पर हुई। ये भी दूसरी वास्तविकता है। अब ये धर्मों के कारण हुई या धर्मों का गलत उपयोग करने वालों के कारण हुई, इसके बारे में हम बहस कर सकते हैं। ये तो धर्मों का गलत उपयोग करने वाले के कारण हुई। अब कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट का जो झगड़ा चला, वो कोई यीशु ख्रिस्त को मान्य नहीं था, उसके तत्व ज्ञान के आधार पर कह सकते हैं, उसका कोई ऐसा आदेश नहीं था। उसने तो केवल क्रिश्चियनिटी का इवॉल्व किया, क्रिश्चियनिटी निर्माण किया, ऐसा कह सकते हैं। बाद में जाकर कैथोलिक से प्रोटेस्टेंट और बाकी के पंथ पैदा हुए, लेकिन उनमें आगे चलकर इतनी एनमिटी बढ़ी कि एक दूसरे को खत्म करने लग गए। और ये इतिहास कोई छोटा सा नहीं है, 500-600 सालों का इतना बड़ा इतिहास है एक दूसरे को खत्म करने का। तो ये सभी बातें हमने समझ लेनी चाहिए। कोई भी धर्म में अगर प्रोग्रेसिव मूवमेंट्स होती है तो धर्म आगे बढ़ता है। धर्म का उद्देश्य इंसानियत बचाना है, इंसानियत का संवर्धन करना है, उसका परिपोषण करना है। इंसानियत को मारने के लिए धर्म पैदा हुए, ऐसा कोई नहीं कहता है। वो उसके पीछे का उद्देश्य होगा, ऐसा कोई नहीं कहता। लेकिन जाने अनजाने में ये बातें हुई है। तो ये दूसरा साइड भी, ये दूसरी साइड भी हमने समझ लेनी चाहिए।
मुस्लिमों में कई विद्वानों का ऐसा कहना है होता है, और जाकिर नाइक का तो 3 घंटे का वीडियो भी है, कि कुरान की हर एक आयत साइंटिफिक है। क्या ये सही है? नरेंद्र कुमार, बैंगलोर। नरेंद्र कुमार, बैंगलोर, इनका सवाल ऐसा है कि कई मुस्लिम विद्वानों का ऐसा कहना है, जाकिर नाइक का 3 घंटे का एक वीडियो भी है, कि कुरान की हर आयत साइंटिफिक है। अब इसके बारे में क्या कहे? क्या ये सही है? मैं इतना ही कहूंगा कि ऐसे कई लोग हैं कि जो कहते हैं कि पूरा वेद साइंस से भरा पड़ा है, हर साइंटिफिक इजाद वेदों में लिखा है। और पहले कम से कम दबे शब्दों में कहते थे, जब से बीजेपी का गवर्नमेंट आया है, पहली बार आया था अटल बिहारी के जमाने में, तब भी मुरली मनोहर जोशी जैसे ऐसे कुछ लोग कहते थे, लेकिन आज के जमाने में तो बड़े पैमाने पर ये सब कहने लग गए। और खास कर जहां पर विज्ञान के नाम पर लोग इकट्ठा होते हैं, साइंटिस्ट इकट्ठा होते हैं, ऐसे भी जमाओं में, ऐसे भी गोष्ठियों में ये बातें कही जा रही है, तो क्या वो सही है? मैंने जब चमत्कार का हिस्सा लिया, तब कुरान की कुछ आयतें लेकर उन चमत्कारों का वर्णन आपके सामने रखा था, उसका क्रम भी दिया था। अब ये आयतों में जो वर्णन है वो क्या सही है? ये हो नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? उसके कारण भी मैंने आपको दिए थे। अब कुरान की आयतें ही रखकर मैंने ये चमत्कार कैसे सच नहीं होते आपके सामने बातें रखी है। अब कुरान ये मेरे कोई बहुत अभ्यास का विषय नहीं रहा, लेकिन जितनी थोड़ी बहुत जानकारी है उसके आधार पर मैंने कुछ बातें आपके सामने रखी है। कोई भी धर्म ग्रंथ 100% साइंटिफिक हो ही नहीं सकता, क्योंकि तब साइंस का इतना विकास ही नहीं हुआ था। अब मोहम्मद पैगंबर ने चांद के 2 टुकड़े कर दिए, ये वर्णन जब मिलता है तो इसका मतलब क्या होता है? इधर मोहम्मद पैगंबर जी को चांद यानी क्या है इसकी कल्पना नहीं थी, वो आंखों से दिखता है उतना ही चांद का टुकड़ा समझ रहे थे, चांद के साइज के बारे में कल्पना नहीं थी। चांद के अगर 2 टुकड़े कर दिए तो पृथ्वी पर क्या असर होगा इसकी कल्पना नहीं थी। जैसे ही चांद के 2 टुकड़े किए जाएंगे तो कम से कम एक टुकड़ा तो पृथ्वी पर आकर पड़ेगा और दूसरा आकर पड़ेगा। और चांद इतना बड़ा है कि पूरे भारत देश जैसे बड़े बड़े 2-4 देश खत्म हो जाएंगे, और उसके कारण पृथ्वी का जो स्थान रहेगा तो पृथ्वी पर कोई भी बाकी देश के लोग भी बच पाएंगे? नहीं बच पाएंगे। ये सब बातें उनको पता थी क्या? जिन्होंने ये वर्णन लिखा है, मैंने कभी कई आयतों का क्रमांक बताकर उन चमत्कारों का वर्णन उसमें किया था। कई ओल्ड टेस्टामेंट आयतों का वर्णन कुरान में, यानी ओल्ड टेस्टामेंट में जो चमत्कार का हिस्सा है उसका वर्णन वहां पर है। और ये बातें सच नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता है, ये भी मैंने आपके सामने रखा है। तो जो वेदों के बारे में कहा जाता है वही इसके बारे में कहा जाता है। इतना हमने ध्यान देना चाहिए और उसको ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए। भाई सभी विज्ञान अगर है इसमें कुरान में, तो फिर वही सवाल खड़ा होता है कि मुस्लिम कंट्रीज इतनी पिछड़ी क्यों है? अगर मुस्लिम कंट्रीज को तेल नहीं मिलता तो क्या अवस्था थी 150-200 साल पहले, और आज क्या अवस्था होती है? वो तो ज्यादातर मुस्लिम कंट्रीज के एरियाज में तेल के कुएं मिलते गए। आज जो भी अमीरी प्राप्त हुई उसके कारण प्राप्त हुई है। उसका उन्होंने, कुछ देशों ने उसका अच्छा उपयोग भी किया, कुछ देशों ने अपने आप को खत्म करने के लिए उसका उपयोग किया, ये बात अलग है। लेकिन ये अमीरी भी तेल के कारण आई है।
नहीं तो 150-200 साल पहले की अवस्था क्या थी? ये तेल कुएं प्राप्त होना और उससे आगे जो भी सब प्रगति हुई ऐसा मानेंगे। प्रगति यानी पैसे आए बड़े पैमाने पर। आज भी अरबस्तान में स्त्रियों की स्थिति क्या है? उसके ऊपर कई लिटरेचर उपलब्ध है। मैंने कई सत्य कथाएं उन्हीं महिलाओं ने लिखी हुई पढ़ी है। बहुत बुरे हालत इंसानियत की दृष्टि से। अगर कुरान की हर आयात यानी विज्ञान है तो भाई किधर जाकिर हुसैन क्यों नहीं बहुत बड़े साइंटिस्ट बन जाते? उनको तो समझती है ना, बाकी लोगों को समझे ना समझे। वैसे ही जाकिर नाइक, जाकिर हुसैन नहीं, जाकिर हुसैन एक संगीतकार है, जाकिर नाइक। तो ये सब बातें होती है। सेम बात है हमारे यहाँ वेदों के बारे में जो कहने वाले लोग होते हैं वैसे वहां होते हैं। क्रिश्चियनिटी में भी ऐसे लोग होते हैं, लेकिन उनकी आवाज बहुत क्षीण होती है क्योंकि वहां साइंस का और बाकी चीजों का इतना ज्यादा महत्व है कि उन लोगों की बातों को महत्व नहीं दिया जाता है। लेकिन वहां भी होते हैं। सब बाइबल में सब कुछ है, दुनिया का सारा साइंस उसमें भरा हुआ है इसे कहने वाले, लेकिन वो क्षीण आवाज। हमारे यहां भी ऐसी आवाजें बहुत क्षीण थी पहले, अब भी है क्योंकि उनको लगता है हमारा राज आ गया। सेम बात जाकिर नाइक जैसे लोगों की है। इसलिए उन बातों को ज्यादा महत्व हमने नहीं देना चाहिए। इसका मतलब इतना ही होता है कि कुरान जो पढ़ते हैं उनको बिल्कुल समझ नहीं है। जैसे वेद पढ़ने वालों को अकल नहीं है वैसे कुरान पढ़ने वालों को अकल नहीं है, ऐसा कहना चाहिए। भाई इतना विज्ञान अगर उसमें समाया है तो उससे संशोधन निकालो ना नए नए, पूरे दुनिया का भला करो ना। केवल कहते क्यों हो? बाकी लोगों को कुरान नहीं समझता है, जाकिर नाइक को तो समझता है। वो तो सबसे बड़ा साइंटिस्ट बने दुनिया का, छुपते छुपते इधर उधर देशों में घूम रहा है। ऐसा क्यों? ये सवाल हमारे मन में आने चाहिए। नेक्स्ट, छद्म विज्ञान, सूडो साइंस यानी क्या? सूरज पांगारकर। सूरज पांगारकर, इनका सवाल ऐसा है कि छद्म विज्ञान सूडो साइंस यानी क्या? छद्म विज्ञान यानी क्या? सूडो साइंस ये शब्द उपयोग में आता है इसलिए कि जो लोग एक आधी बात रखने के लिए साइंस का उपयोग हम कर रहे हैं, साइंस के नियमों का हम उपयोग कर रहे हैं, ऐसा बताने का आग्रह रखकर कुछ बातें हमारे सामने रखते हैं, लेकिन वो साइंस की बातें नहीं होती है, झूठी बातें होती है। उसको हम सूडो साइंस कहते हैं। एक तरफ यही लोग कहेंगे कि साइंस को सब कुछ पता नहीं होता है, जहां से विज्ञान खत्म होता है वहीं से अध्यात्म स्पिरिचुअलिटी वगैरह शुरू होती है। ये भी बात यही लोग कहेंगे और अपनी बात लोगों को पटाने के लिए सूडो साइंस के साथ में उसको जोड़ के रखेंगे। यानी सूडो साइंस यानी कैसा? जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा, क्या कहा कि उस जमाने में हमारा साइंस बहुत विकसित हुआ था, इसीलिए तो गणपति को हाथी का सिर इंसान के शरीर में बिठाया गया। यानी शल्य चिकित्सा बहुत प्रगतिशील हुई थी। या फिर दूसरा उनका स्टेटमेंट रहा है, कौरवों के जमाने में टेस्ट ट्यूब बेबीज का उदाहरण मिलता है। यानी महाभारत काल में हमने टेस्ट ट्यूब बेबी का सब ज्ञान प्राप्त कर लिया था। ये दावे हो गए केवल, लेकिन इसके साथ में अगर कोई साइंटिफिक बात रखने का प्रयास किया जाए तो उसको हम सूडो साइंस कहते हैं। यानी वो टेस्ट ट्यूब बेबी, अब टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब शायद हमारे प्रधानमंत्री जी को मालूम ही नहीं। उनको लगता है कि बेबी टेस्ट ट्यूब में बलती पड़ी है। उनको शायद ये पता ही नहीं है कि स्त्री का अंडबीज और सीमेन
एक साथ में फलन केवल टेस्ट ट्यूब में करते हैं और वो सिद्ध हो जाए, फलन हो जाए, तो उसके बाद में वो फिर से स्त्री के गर्भ में डालते हैं। इसकी शायद उनको जानकारी नहीं है, इसलिए वो इसके साथ जोड़ पाए, क्योंकि महाभारत में ये वर्णन मिलता है कि एक लोटे में बीज डाले थे और उसमें से 100 कौरव पैदा हुए। अब ये हास्यास्पद वर्णन है, लोटे में से बच्चे पैदा हुए। अलग अलग वर्णन मिलते हैं, कोई महाभारत का एक वर्णन नहीं, महाभारत की कोई एक प्रतिलिपि नहीं, कई अलग अलग वर्णन आपको मिल जाएंगे, उसके कई अपभ्रंश भी बने। अभी इसका मतलब अगर कोई ऐसा निकाले, अब सीधी बात है, शल्य चिकित्सा इतनी विकसित हुई थी कि इंसान के धड़ पर हाथी का सिर, संभव है क्या ये? इंसान की शरीर यंत्रणा, हाथी की शरीर यंत्रणा, इसका रोपण हो सकता है क्या? ये बोलते वक्त थोड़ा भी हम नहीं सोचते। दो चीजें जोड़ दी, शल्य चिकित्सा में अलग अलग रोपण होते हैं, आजकल उस क्षेत्र में काफी प्रगति हुई है। हाथी का सिर लगा दिया इंसान के धड़ पर। हम ये भूल ही गए जाते हैं कि इंसान का धड़ काटने के बाद में अगर सही में हाथी का सिर अगर उस पर बैठता भी है तो वो इंसान नहीं रहेगा, वो हाथी रहेगा, क्योंकि हमारा पूरा शरीर नहीं काम करता है, ब्रेन काम करता है, ब्रेन से सब इंसान होता है। ब्रेन ही हाथी का आ गया तो वहां इंसान कैसा रहेगा? वो हाथी रहेगा, हाथी की जितनी बुद्धि रहेगी उतनी रहेगी। ये भी हम सोच नहीं सकते। एक तो पहले ये शरीर पर ये बैठ ही नहीं सकता है, हाथी का सिर किसी भी अवस्था में नहीं बैठ सकता है, मैच नहीं हो सकता है। अगर किसी कारणवश ये मैच करने की क्षमता हमने प्राप्त की तो वो इंसान नहीं रहेगा ना, वो हाथी बनेगा, क्योंकि ब्रेन ही सब कुछ है, ब्रेन में से ही सब कुछ चलता है पूरे शरीर का। यानी जब हम ये वर्णन करते हैं, इस ढंग का सूडो साइंस लोगों के सामने रखने की कोशिश करते हैं, तब हम ये भी भूल जाते हैं कि हमारा ब्रेन का क्या महत्व है, बाकी के शरीर के हिस्से का क्या महत्व है। शायद हमको उस विषय की जानकारी नहीं होती है, और हमारे प्रधानमंत्री जी से कोई जानकारी, सटीक जानकारी की अपेक्षा करना यानी उन पर अन्याय करना है, वो उनका प्रांत नहीं है, इसलिए उनको छोड़ देना चाहिए। तो ये सूडो साइंस हो गया, वहां कुछ तो भी साइंस घुसेड़ने की हम कोशिश कर रहे हैं, गलत ढंग से इस बात को कह रहे हैं। लेकिन सूडो साइंस बहुत इंटेलिजेंटली भी कहा जाता है। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी की एक किताब है, जब हमने 1983 में गुजरात का दौरा किया था तब वो हमारे साथ आई थी। वहाँ प्रजापिता ब्रह्म कुमारी गुजरात में बहुत ही, उस जमाने में उनका बहुत नाम था। जहाँ वहाँ प्रजापिता ब्रह्म कुमारी के शिष्य शिष्याएं दिखती थी, सफेद कपड़े पहने हुए, फिर धीरे धीरे देश में फैलते गए बड़े पैमाने पे। तो एक किसी तो भी इंजीनियर ने हमको वो किताब दी थी, और मैं 9 घंटे बोलता था, बाकी समय रहता था साथ में वो चमत्कार चकासने के केंद्र के लड़के, सब इंटेलिजेंट लड़के थे, कोई इंजीनियर था, कोई डॉक्टर था। हम सब लोग एक दूसरे के साथ में चर्चाएं करते थे। किसी ने वो किताब ला के दी, फिर उसके 10-10 पन्ने पढ़कर हम उस पर चर्चा करते थे, ये कैसा सूडो साइंस है, कहाँ हमको बनाया गया है। तो बहुत इंटेलिजेंटली हर बात को, उसका हेडिंग ही कुछ तो भी इटर्नल सोल वगैरह ऐसा कुछ तो भी था, अभी एग्जैक्टली मुझे याद भी नहीं, लेकिन वो किताब इतनी इंटेलिजेंटली लिखी गई थी कि बड़े से बड़े साइंस का जानकारी रखने वाला, साइंस का अभ्यासक भी झांसे में आ जाए, इस ढंग से वो बातें रखी थी। ये सूडो साइंस की बात है। चैरियट्स ऑफ गॉड नाम की किताब है, बहुत प्रसिद्ध है। यानी हमारे पृथ्वी पर अलग अलग जगहों पर एलियंस कैसे आते थे
उनके प्रतीक कैसे ये हैं बताने वाले। ये सूडो साइंस का एक उदाहरण है। बरमुडा ट्रायंगल, इस पर की जितनी भी किताबें, ये सूडो साइंस का अच्छे उदाहरण है। यानी साइंटिफिक कोई तो भी जानकारी है, ऐसा आभास निर्माण कर कर सब झूठी बातें पेलना, इसको हम सूडो साइंस कहेंगे। तो ये सूडो साइंस की बातें इस ढंग से कही जाती है, जैसे महाभारत में पुष्पक विमान, सॉरी रामायण में पुष्पक विमान, ये भी सूडो साइंस। वो मैं विस्तार से लेने वाला हूं इसलिए यहां नहीं बोल रहा हूं, लेकिन उसके एक वर्णन में पूरे के पूरे पहाड़, बड़े बड़े पहाड़ उस विमान में थे, पेड़ पौधे थे, और उस विमान का एरिया 13 किलोमीटर लंबा और 6.5 किलोमीटर चौड़ा था, ऐसा विमान उड़ रहा था। ये भी वर्णन मिलता है। अब ये वर्णन आप सुनोगे, 13 किलोमीटर लंबा विमान, 6.5 किलोमीटर चौड़ा विमान, क्योंकि 1 योजन लंबा और आधा योजन चौड़ा, ये भी वर्णन मिलता है। अब वर्णन ही वर्णन है। अब ये वर्णनों के आधार पर ये विमान विद्या होनी चाहिए, ऐसा अगर कोई माने तो ये सूडो साइंस। तो आज के आधुनिक विज्ञान का उपयोग कर कर, जैसे एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, ये नियम है। तो फिर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो गीता कही, वो तो नष्ट नहीं होगी ना, क्योंकि एनर्जी है वो। तो आज कोई तो भी साधन अगर विकसित हो जाए तो हमको फिर से गीता सुनने को मिल सकती है, भगवान कृष्ण ने कही हुई। ये भी सूडो साइंस, यानी सवाल खड़ा करना भी सूडो साइंस। अब क्यों, इसके पीछे का कारण मैं बुद्धि प्रामाण्यवाद का एप्लीकेशन है उसमें देने वाला हूं। अभी इतना ही कह देता हूं कि हम जो बोलते हैं हमारी एनर्जी के कारण हम बोलते हैं, लेकिन ध्वनि ये एनर्जी नहीं है। ये ध्वनि आप तक क्यों पहुंच रही है? क्योंकि बीच में हवा है, वो ऑसिलेट होती है, इसलिए आप तक पहुंच। जैसे एक बार ये तरंग निकल गई तो वो खत्म हो जाती है, वो कोई स्वतंत्र एनर्जी नहीं है। तो ये बातें हमारे ध्यान में नहीं आती है। हम ध्वनि को एक सेपरेट एनर्जी मान लेते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं तो रहेगी हवा में, उसको पकड़नी है केवल, ऐसा सोचते हैं। तो ये सूडो साइंस हो गया। तो ऐसे सूडो साइंस के कई उदाहरण आपके सामने रखे जा सकते हैं। सूडो साइंस छद्म विज्ञान, यानी विज्ञान का नाम लेकर विज्ञान का आभास निर्माण कर कर गलत बातों का समर्थन करना, इसको हम कहते हैं विज्ञान, यानी सूडो साइंस कहते हैं, छद्म विज्ञान कहते हैं। नेक्स्ट, विवेकवाद, बुद्धि प्रामाण्यवाद को बढ़ावा देने में क्या धर्म अध्यात्म का भी कुछ हाथ रहा है क्या, या उनका बिल्कुल कोई महत्व ही नहीं? विवेकवाद बुद्धि प्रामाण्यवाद को बढ़ाने में धर्म और अध्यात्म का कहीं कोई योगदान रहा है क्या, या केवल विज्ञान का योगदान? अजय राउत इनका सवाल ऐसा है कि विवेकवाद और बुद्धि प्रामाण्यवाद को बढ़ावा देने में विज्ञान और अध्यात्म का कोई हिस्सा रहा है क्या, या केवल विज्ञान का ही हिस्सा रहा है? जैसे भारत में जब विवेकवाद की बात कही गई, चारवाकों के जमाने में, लोकायतों के जमाने में, या फिर बुद्ध परंपरा को भी विवेकवादी परंपरा माना जाता है, उस जमाने में, यानी 2500 साल पहले कम से कम, उस जमाने में तो कोई विज्ञान नाम की चीज ऐसी ज्ञात नहीं थी। ये विज्ञान और ये बाकी का ऐसे कुछ सेपरेशन हम करते नहीं थे। मैंने चारवाक के साथ में दूसरा नाम लिया था सोक्रेटिस का। सोक्रेटिस ये बहुत रैशनल व्यक्ति माना जाता है, हर बात के विरोध में वह सवाल खड़ा करता था, और इन सवालों का सही जवाब मिलता था, उसी को वो स्वीकारता था। इसलिए उसको कई लोग रैशनल व्यक्ति कहते हैं।
फिर चार्वाक परंपरा, ये कोई भारतीय धर्मों से अलग नहीं थी। तत्वज्ञान धर्मों का हिस्सा था। मैं भारत के बारे में बोल रहा हूं। तत्वज्ञान, फिलोसॉफी, ये धर्म का हिस्सा माना जाता था। उसमें अलग अलग तत्वज्ञान थे। तो उसमें वेदों को मानने वाले भी तत्वज्ञान थे। मैं कभी विस्तार से सभी तत्वज्ञान आपके सामने लेने वाला हूं, बहुत बेसिक से, बहुत महत्व के इसलिए लेने वाला हूं बाद में। लेकिन अभी इतना ही कहूंगा कि उसको वेदों को न मानने वाले भी काफी तत्वज्ञान थे। बुद्ध तत्वज्ञान, साथ में लोकायत तत्वज्ञान, चार्वाक तत्वज्ञान, ये वेदों को न मानने वाले तत्वज्ञान थे। इसी के साथ में ये ईश्वर को भी न मानने वाले तत्वज्ञान थे, और वो भारतीय परंपरा का हिस्सा माने जाते थे। आपस में इनके झगड़े चलते थे, बड़े परिसंवाद होते थे, सिंपोजियम्स होते थे, लड़ाइयां होती थी, लेकिन वैचारिक होती थी। हिंसक लड़ाइयों का प्रमाण कम है। केवल कुछ चार्वाकों को सुली दिया होगा वहां के धार्मिक स्थानिक लोगों ने, और जो महाभारत में आखिरी का वर्णन मिलता है, चार्वाक को खत्म कर दिया और वहां से चार्वाक परंपरा का आगे कोई उल्लेख ही नहीं मिलता है। वैसे ही बौद्ध भारत में से नष्ट किए गए। तो ये हुआ होगा, लेकिन उसकी कोई ऐतिहासिक जानकारी हमारे पास नहीं है। लेकिन ये धार्मिक परंपरा का ही हिस्सा माना गया, क्योंकि भारत में धर्म नाम की कोई चीज ही नहीं थी ना, हिंदू धर्म नाम की कोई चीज ही नहीं है। अलग अलग परंपराएं थी। तो ये अलग अलग परंपराओं में एक चार्वाक परंपरा थी, लोकायत परंपरा थी, बुद्ध परंपरा थी। बुद्ध को अलग से धर्म अभी हम मानते हैं, लेकिन भारत में जिस ढंग से धर्म की कल्पना थी, उसमें बुद्ध को एक पंथ माना गया, एक परंपरा मानी गई। जैसे जैन परंपरा है, वैसे बुद्ध परंपरा। आज उसको हम सेपरेट कर सकते हैं धर्म करके। जैन परंपरा को भी वेदों को मानने वाली परंपरा नहीं माना गया है, वो भी वेदों को न मानने वाली परंपरा मानी गई। बाद में जैनों में बहुत गड़बड़ियां हुई, यानी जैसे बौद्धों में पूरे दुनिया की बहुत गड़बड़ियां बाद में हुई, वैसे जैनों में भी बहुत गड़बड़ियां हुई। अब तो सभी पुराण कथाएं जैन धर्म के साथ में जुड़ गई, जो हिंदू परंपरा की पुराण कथाएं मानी जाती है वो। लेकिन ओरिजिनल जो परंपराएं मानी गई है, जैन परंपरा, बौद्ध परंपरा, लोकायत परंपरा, चार्वाक परंपरा, ये वेदों को न मानने वाली परंपराएं मानी गई। ईश्वर को न मानने वाली ये 3 परंपराएं मानी गई, बौद्ध, लोकायत, चार्वाक। सांख्य परंपरा है जो ईश्वर को नहीं मानती है लेकिन वेदों को मानती है, वो भी एक निरीश्वरवादी परंपरा रही। और ये सभी परंपराएं भारतीय तत्वज्ञान का हिस्सा रही। तो इसलिए ये जो आप कह रहे हो कि विवेकवाद में, बुद्धि प्रामाण्यवाद बढ़ने में धर्मों का हिस्सा बिल्कुल नहीं रहा है, ऐसा कम से कम भारत में नहीं कह सकते। सोक्रेटिस के जमाने में धर्म इतना कड़ा नहीं था। धर्म की परंपराएं इंसान के सारे जीवन को पकड़ कर नहीं रखती थी, इसीलिए ग्रीक इतना ज्यादा विकास भी कर पाए। सही माने में धर्मों ने जकड़ना शुरू किया वो क्रिश्चियन परंपरा के बाद में, यानी 2000 सालों के बाद में। 2000 साल के पहले यहूदियों में भी पूरे समाज का जीवन पूरी तरह से जकड़ कर रखा ऐसा दिखता नहीं था, क्योंकि अलग अलग विचारधाराएं थी, अलग अलग परंपराएं थी, अलग अलग पूजा अर्चा की कल्पनाएं थी, इसलिए आचार अलग होते थे और साथ में रहते थे। लेकिन एक दूसरे को अलग परंपरा मानने वाले हैं इसलिए मारना, खत्म करना, ये सब हमको क्रिश्चियन धर्म के बाद ही दिखाई देता। यानी आज का जो इतिहास हमको मालूम है उसके आधार पर हो सकता है पहले कुछ ऐसी बातें हुई हो जो हमको ज्ञात ही नहीं है, ये हो सकता है। तो धर्म का हिस्सा इसमें रहा नहीं रहा ये कहना कठिन है। चार्वाकों के में
प्रत्यक्ष प्रमाण मर्यादित होता था, क्योंकि चारवाक को कई सवाल पूछे जाते थे कि तुम्हारे ग्रैंडफादर कौन है, इसका क्या प्रूफ तुम्हारे पास है। तब तो 2-3 पीढ़ियों के बाद में की जानकारी भी नहीं होती थी इंसानों को। तो कई सवालों का जवाब उस जमाने में बड़ा कठिन था, क्योंकि विज्ञान आज का इतना विकसित नहीं हुआ था। प्रत्यक्ष प्रमाण की मर्यादाएं थी। ये विज्ञान के कंसेप्ट ही जो डेवलप हुई है वो 15वीं-16वीं शताब्दी के बाद डेवलप हुई है। यानी उसके पहले विज्ञान था नहीं, ऐसा नहीं था। मैंने बहुत विस्तार विज्ञान ये विषय आपके सामने रखते हुए ये बातें रखी है। ग्रीकों के जमाने में भी बहुत विज्ञान विकसित हुआ था, लेकिन यही विज्ञान है और ये अविज्ञान है, ये बात सच नहीं है, ये जांचने का कोई तरीका नहीं था। इसलिए बड़े बड़े साइंटिस्ट ने जो बातें कही वो भी आगे चलकर झूठी साबित हुई। यानी जो बड़ा साइंटिस्ट है जिसने कुछ बातें कही, प्रूव की, इस कारण उसका साइंटिस्ट का नाम है। जैसे टॉलेमी बहुत साइंटिस्ट बड़ा माना गया, लेकिन एरिस्टोकर्स ऑफ सेमोस ने जो मत रखा था कि सूरज के इर्द गिर्द पृथ्वी घूमती है और पृथ्वी गोल है, यह मत टॉलेमी ने नकार दिया। और टॉलेमी ने कहा कि पृथ्वी जियोसेंट्रिक है, विश्व के सेंटर में है और सूरज उसके इर्द गिर्द घूमता है। अब 100% सही बात तो कही थी एरिस्टोकर्स ऑफ सेमोस ने, लेकिन वो उतना बड़ा साइंटिस्ट नहीं था। टॉलेमी उससे बड़ा साइंटिस्ट था। टॉलेमी ने वो बात नकार दी तो सबने नकार दी, और फिर तो क्रिश्चियनिटी एस्टेब्लिश हुई उसके बाद में। और फिर 15वीं-16वीं शताब्दी तक यूरोप में कोई कहने की हिम्मत ही नहीं कर पाया। एकदम 16वीं शताब्दी में ब्रूनो, कोपरनिकस, गैलीलियो, इन लोगों ने कहना शुरू किया। उसके पहले 5वीं शताब्दी में, 5वीं शताब्दी के आखिरी में आर्यभट्ट ने यह बात कही, लेकिन उस जमाने के बड़े बड़े ज्योतिर्विदों ने उसकी बात नकार दी। अब गणित के अलावा, यानी जो कुछ निरीक्षण करता था वो विश्व का, उसके आधार पर के गणित के अलावा आर्यभट्ट के पास कोई प्रमाण नहीं था। वो कुछ सवालों का जवाब नहीं दे पाए। जैसे कि सुबह में जो पंछी अपने घोंसलों से उड़ते हैं, अगर पृथ्वी घूमती है तो उन पंछियों को, आसमान में घूमने वाले पंछियों को, उनके घोंसले कैसे मिलते हैं शाम को? सुबह उड़ते और शाम को वापस आते हैं। अगर पृथ्वी घूमते रहती तो उनको घोंसले नहीं मिलते। तब बेचारे आर्यभट्ट को यह मालूम नहीं था कि पृथ्वी को गुरुत्वाकर्षण होता है। वो गुरुत्वाकर्षण के कारण 200 किलोमीटर का पूरा वायुमंडल पृथ्वी के साथ में जैसे के वैसे चलता है, और फिर इस वायुमंडल के बाद में ऊपर ऊपर में ये विरल होते जाता है, और ये वायुमंडल के बाद में पूरी तरह से वैक्यूम है। ये कहां मालूम था? ये बातें ही मालूम नहीं थी, इसलिए इस सवालों का जवाब नहीं दे पाया। फिर सवाल पूछा गया कि चाइना से यहां पर आते हैं, अगर पृथ्वी गोल होती तो वो तो बचते ही नहीं, सीधे से चले जाते, फिसल जाते। पृथ्वी अगर गोल है, इस छोर में कोई है तो फिसल जाएगा ना। गुरुत्वाकर्षण की कल्पना, ग्रेविटी की कल्पना विकसित हुए बिन पृथ्वी गोल है, ये एक्सेप्ट करना संभव ही नहीं है। ग्रेविटी के साथ में ही पृथ्वी गोल है, इस बात को स्वीकारा जा सकता है। तो इसलिए उस जमाने में कई विज्ञान की बातें लोग कह रहे थे, प्रमाण की बातें लोग कह रहे थे, लेकिन सटीकता से विज्ञान जांचने के कोई तरीके उपलब्ध नहीं थे। इसलिए सब मिक्स था। अब आर्यभट्ट को जलाया नहीं गया, आर्यभट्ट को मारा नहीं गया, आर्यभट्ट को अप्रतिष्ठित भी नहीं किया गया, केवल उसकी बात नकारी गई, उसकी खिल्ली उड़ाई गई। ब्रूनो को जलाया गया, आर्यभट्ट 5वीं शताब्दी का आखिरी छोर, ब्रूनो 16वीं शताब्दी, उसको जलाया गया, कोपरनिकस के हालाल किए गए, और गैलीलियो को जेल में ठुसा गया, नजर कैद में रखा गया, क्योंकि ये बात बाइबल के विरुद्ध है।
अब आर्यभट्ट ने जो बातें कही थी वो भी उस जमाने के कुछ चीजों के विरुद्ध तो कही होगी, उसने मान्यताओं के विरुद्ध कही होगी, लेकिन उसके ये हाल नहीं हुए क्योंकि भारत में अलग अलग बातें कहने की परंपरा थी। कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट पकड़ कर नहीं था, इसलिए भारत में ऐसा नहीं। तो इसलिए किसमें किसका रोल है ये कहना बड़ा कठिन है। ये जो हम आज विज्ञान को वेल डिफाइन कर सकते हैं, ये 400 सालों में डिफाइन कर पाए। कौन सी बात विज्ञान की है, कौन सी बात अविज्ञान की है, कहना भी बड़ा मुश्किल उसके पहले था। और सभी बातें धर्म के साथ में जुड़ गई थी। धर्म में विज्ञान के अनुसंधान भी होते थे। एक बाइबल में जो लिखा है या फिर धर्म ग्रंथ में लिखा है वो छोड़कर बाकी सब चीजों के लिए, सब ज्ञान के विकास के लिए, अभी स्थापत्य शास्त्र तो धर्म के साथ में ही विकसित हुआ ना। कितने बड़े बड़े चर्चेस, कितने बड़े बड़े मस्जिद, कितने बड़े बड़े इमारतें खड़ी हुई, मंदिर खड़े हुए, ये स्थापत्य शास्त्र तो विज्ञान ही है ना। ये कोई आसमान से तो आकर टपकता नहीं है। इंसान को दिमाग लगाना पड़ा, अभ्यास करना पड़ा, ट्रायल एंड एरर मेथड के आधार पर विकसित हुए, इसलिए इतनी बड़ी बड़ी इमारतें खड़े कर पाए। ऐसे कई क्षेत्र हैं कि जो धर्म के आधार पर विज्ञान विकसित हुआ। उसमें ये जो अलग अलग मत आए तो ये भारतीय परंपरा का ही हिस्सा है। चारवाक परंपरा भी भारतीय परंपरा का हिस्सा है, उसको धर्म से अलग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि भारत में धर्म नाम की कोई चीज एस्टेब्लिश ही नहीं हुई थी। तो इसलिए ऐसा बाइफर्केशन करना बड़ा मुश्किल है कि बुद्धि प्रामाण्यवाद ये धर्म के आधार पर पनपा नहीं पनपा, धर्म इसका खिलाफ रहा, विरोधी रहा। धर्म का शब्द प्रामाण्य ये बुद्धि प्रामाण्यवाद के खिलाफ होता है, क्योंकि धर्म में श्रद्धा प्रक्रिया में शब्द प्रामाण्य का आग्रह होता है। बाइबल में वो कहा वो अंतिम है, कुरान में कहा वो अंतिम है, वेदों में कहा वो अंतिम है। फिर यहां से विज्ञान के विकास को और बुद्धि प्रामाण्यवाद को और विवेकवाद को क्षति पहुंचती है, क्योंकि विवेकवाद में, बुद्धि प्रामाण्यवाद में और विज्ञान के क्षेत्र में शब्द प्रामाण्य को महत्व नहीं। जो सत्य है उसको स्वीकारा जाता है, और ये शब्द प्रामाण्य नाम की चीज ये सत्य के खिलाफ खड़ी हो जाती है, और इसलिए विज्ञान का विकास रुकता है। बुद्धि प्रामाण्यवाद, विवेकवाद का अवरोध वो निर्माण करता है। ये कब आता है? जब ये खिलाफ खड़े हो जाए तब। लेकिन जब खिलाफ नहीं खड़े होते, जैसे संगीत का विकास हुआ, नाट्य शास्त्र का विकास हुआ, स्थापत्य शास्त्र का विकास हुआ, ये तो धर्म के आधार पर ही हुए ना, क्योंकि उसमें कोई प्रमाण एस्टेब्लिश नहीं थे धर्म ग्रंथ में। तो इसलिए इसमें काफी स्वतंत्रता थी, काफी विकास हुआ, इसमें कई कलाओं का विकास हुआ। अब कलाओं के साथ में भी तो विज्ञान होता है ना, केवल कला नहीं होती, संगीत शास्त्र है। तो आपको ये मिक्स मिलेगा, ऐसा हम सेपरेट नहीं कर सकते। जब ये खिलाफ खड़ा होता है, शब्द प्रामाण्य आड़े आता है, चाहे वो पोप के जरिए आए, चाहे वो ब्राह्मणों के जरिए आए, चाहे वो बौद्ध भिक्षुओं के जरिए आए, चाहे धर्म यानी जैन साधुओं के जरिए आए, ये शब्द प्रामाण्य और नया विकास ये जब एक दूसरे के खिलाफ खड़ा होता है तब वो अवरुद्ध होता है। तब तक बुद्धि प्रामाण्यवाद को या फिर विवेकवाद को क्षति नहीं पहुंचती है, और विवेकवाद शब्द प्रामाण्य को स्वीकारता नहीं, चाहे वो धर्म की ओर से आए चाहे किसी की ओर से आए। ये विरोधाभासी चीज हो जाती है। तो इसमें इतना कॉम्प्लेक्स इसका जवाब है। एक जवाब इस चीज का, आपने जो सवाल उठाया उसका एक जवाब नहीं हो सकता है। नेक्स्ट, ऐसा कई लोग बोलते हैं कि पहले के जमाने में बहुत लोग लंबी उम्र तक जीते थे और आजकल बहुत कम उम्र में लोग मरते हैं या कई बीमारियां होते रहती हैं। तो इसके बारे में सच क्या है? योगेश राणे। योगेश राणे, इनका सवाल ऐसा है कि ऐसा हम मानते हैं, कई लोग कहते हैं कि पहले के जमाने में लोग बहुत ज्यादा जिंदा रहते थे और आज के जमाने में लोगों की उम्र कम होती है।
उतना लंबा समय तक वो जीते नहीं। एकदम से उल्टी बात। पहले के जमाने में लोग बड़े पैमाने पर मरते थे। काफी चीजों पर हमारा कम कंट्रोल था, जानकारी कम थी, हम ज्यादा नेचर के साथ में जुड़े रहते थे। यहां तक बात सही है। आजकल हम नेचर से कम जुड़ कर रहते हैं, ये भी बात सही है। उसके कारण काफी प्रॉब्लम्स निर्माण हुए, काफी बीमारियां निर्माण हुई, ये भी बात सही है। लेकिन इसके बावजूद इन टोटलिटी आज का जीवन, एवरेज जीवन ज्यादा लंबा है। पहले बच्चों का मरने का प्रमाण बहुत ज्यादा रहता था, इंसानों के मरने का भी प्रमाण ज्यादा रहता था। कोई एपिडेमिक आ गया, ऐसे रोग आ गए कि जो हवा में से फैलते हैं, साथ में से फैलते हैं, बड़े पैमाने पर लोग मारे जाते थे। कॉलरा है, प्लेग है। कॉलरा, प्लेग वगैरह शब्द हमको तो बाद में पता चल गए, पहले तो ये शब्द भी पता नहीं होते होंगे। बस मर गया, मर गया। हार्ट फेल होकर मर गया, हार्ट फेल होता है ये भी हमको मालूम नहीं था। देखते देखते आदमी मर गया, बैठे बैठे मर गया, सोते सोते मर गया, इतना ही हमको पता था। तो पहले मरने का प्रमाण कम था ऐसा नहीं था, कुछ लोग ज्यादा जीते थे। अब जिन लोगों को जीने का अवसर अच्छा मिला है, मरे नहीं है, ऐसे लोग, कुछ लोग आपको 100 साल तक, 80 साल तक, 85 साल तक जीते हुए मिलेंगे, आज भी मिलते हैं। उल्टा आज जितना आयुष्मान मिलता है उतना तो शायद पहले मिलना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि आधुनिक चिकित्सा के कारण थोड़ी उम्र खींची जाती। भारत में यहां तो हमको देखने को मिलता है कि हमारे भारत में जब हम स्वतंत्रता प्राप्त हुई तब हमारी औसतन आयु 29 ईयर्स थी, पाकिस्तान और भारत दोनों की एवरेज आयु हमारी 29 ईयर्स थी। अभी हमारी एवरेज आयु 70 साल तक पहुंच गई है। 70 एवरेज, इसका मतलब बड़े पैमाने पर 80-90 साल तक लोग जीने वाले हैं। ये एवरेज निकाला जाता है तो जो जितने बच्चे पैदा होते हैं उसके आधार पर निकाला जाता है। उसमें बच्चों का मरने का प्रमाण आ गया, एक्सीडेंट में मरने वालों का प्रमाण आ गया, एपिडेमिक्स में मरने वालों का प्रमाण आ गया, बीमारियों से मरने वालों का प्रमाण आ गया, सांप काटकर मरने वालों का प्रमाण आ गया, सब आ गया। इसके बावजूद हमारा आयु अभी 70 के आसपास, 69 अबव माना जाता है। तो हमारी आयु तो बड़ी। आपको एक आधा दुक्का उदाहरण मिलेगा। मेरे एक मामा, यानी मेरे माँ के मामा, वो 100 कुछ तो भी 3-4 साल तक जिए। अब आंखों से हमने देखा है, अब ये भी गए, कुछ साल हुए। तो ऐसे अपवादात्मक उदाहरण मिलते हैं हमको, लेकिन एवरेज इंसान की आयु 80-90 साल, यानी बहुत हो गया। अब पुराने जमाने में कोई 500 साल का है, कोई 1000 साल का है, हम सुनते आए, वो परंपराएं थी। चारवाक परंपरा, 500 साल भी चारवाक, विश्वामित्र परंपरा, 500 साल पहले भी, अभी भी कई विश्वामित्र हो गए, कई चारवाक हो गए। ये परंपराएं थी और पुराणों में उनके उल्लेख जिस ढंग से आते हैं उस पर से हमारे ध्यान में नहीं आता है, तो हम उनको 500 साल का, 600 साल का, 1000 साल का मान लेते हैं। किसी भी क्षेत्र में इंसान ने पहले से कम प्रगति की, ऐसा कहना बड़ा कठिन है। मैं जब इतिहास को पढ़ता हूँ, इतिहास की जानकारी लेता हूँ, पहले क्या रहा होगा इसकी जो जानकारी प्राप्त होती है, सबसे ज्यादा सुरक्षित जीवन आज के जमाने में हमें उपलब्ध है। इतना सुरक्षित जीवन शायद पहले कभी था नहीं। पहले लोग खेतों में काम करने गए, सांप ने काट दिया, मर गए, बिच्छू ने काटा, मर गए, कोई प्राणी आकर खा गया, मर गए। मरना ये एवरेज जीवन का हिस्सा था पहले, कोई शाश्वती नहीं थी। कोई सैन्य आ गया, लूट कर चला गया, मार डालकर चला गया, कोई डाकुओं की टोली आ गई, मार कर चली गई।
ऐसी कोई सशक्त यंत्रणा नहीं थी कि इन सबसे सुरक्षा करे। आज के जमाने में हमें सबसे ज्यादा सुरक्षा मिली है। मैं भारत की बात कर रहा हूं खासकर। लेकिन इसके बावजूद इतने बड़े पैमाने पर लोग मरते हैं, एक्सीडेंट्स में मरते हैं, बीमारियों से मरते हैं। आज के जमाने में सांप काटने से मरना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मरते हैं। छोटी छोटी बीमारियों में भारत जैसे देश में लोगों ने मरना नहीं चाहिए, लेकिन मर जाते हैं, क्योंकि उनको मेडिकल ट्रीटमेंट अच्छे ढंग से नहीं मिलती है। हमारी प्राथमिकता मेडिकल ट्रीटमेंट की तरफ ध्यान देना चाहिए, आरोग्य तरफ नहीं दिया हमने। और अभी तो वो जिम्मेदारी छोड़ना शुरू कर दिया हमने। तो प्राइवेट मेडिकल ट्रीटमेंट तो मध्यम वर्ग को भी नहीं पोसाती, इतनी महंगी है। तो इसके बावजूद हमें पहले से ज्यादा सुरक्षा है। एवरेज इंसान की उम्र बढ़ी है। इसलिए पहले जमाने में लोग बहुत जीते थे वगैरह, कल्पनाएं बहुत अच्छी है। उनमें से कुछ लोग जीते थे, आज भी कुछ लोग बड़े पैमाने पर जी रहे हैं। 80-90 साल के बहुत ज्यादा लोग आज हमको देखने को मिलते हैं, जो हमारे गांव में पहले बहुत कम मिलते थे। 100 साल पहले बहुत कम संख्या में इतने उम्र में बड़े लोग मिलते थे, आज बहुत मिलते हैं, क्योंकि उम्र बढ़ गई है। तो एग्जैक्टली अपोजिट हुआ। ये जो हमारा पुराना नॉस्टैल्जिया होता है, उस नॉस्टैल्जिया में हम इतने बह जाते हैं कि सत्यता की तरफ हम ध्यान नहीं देते। इसलिए हर बात की तरफ सत्यता की ओर से, उस नजर से देखने का नजरिया हमको डेवलप करना आवश्यक होता है। तब सही माने में उसका, हर चीज का हम ठीक और सटीक मूल्यांकन कर पाएंगे। इंसान को बुद्धिजीवी मानता है, पर धर्म के आधार पर कई भेदभाव पैदा हो गए हैं। विज्ञान के साथ भी पृथ्वी को, यहाँ तक कि अंतरिक्ष में भी बहुत नुकसान इंसान ने किया है, और फिर भी बाकी प्राणी में इंसान बुद्धिजीवी है। क्या ये कहना ठीक होगा? योगेंद्र जायसवाल, इनका सवाल ऐसा है कि इंसान अगर बुद्धि प्रामाण्यवादी है, बुद्धिजीवी है, तो फिर ये इतने बड़े नुकसान अंतरिक्ष में करता है, धर्म के आधार पर करता है, या फिर पर्यावरण में करता है, ऐसा क्यों? देखिए, ये दो चीजें हैं, बुद्धिजीवी होना और बुद्धिवादी होना। इंसान के ब्रेन में दोनों क्षमता है। उसके ब्रेन के लेफ्ट हेमिस्फीयर में तर्क करने की क्षमता है, और राइट हेमिस्फीयर में कुछ बातें जैसे के वैसे स्वीकारने की भी क्षमता है। अब ये पूरा का पूरा ब्रेन का हिस्सा एक दूसरे के साथ में मिलजुल कर काम करता है, करना चाहिए। इंसान की सब प्रगति क्यों हुई? क्योंकि वो तर्क करने की क्षमता रखता है, इसलिए। नहीं तो हम पहला शस्त्र भी निर्माण नहीं कर पाते। इंसान ने लकड़ी पकड़ी, लकड़ी को एक नुकीला पत्थर बांध दिया, भाला बनाया। यह उसके तर्क बुद्धि का ही आविष्कार है, अपनी ताकत बढ़ाना। साथ में रहना यह आवश्यकता थी, क्योंकि इंसान दुबला प्राणी है, बहुत सशक्त ताकतवर प्राणी नहीं है, हाथी जैसा ताकतवर नहीं है, ना ही उसके पास शेर के ताकतवर पंजे थे। लेकिन उसने अपनी ताकत बढ़ाई, वो ग्रुप कर कर रहने लग गया, सोशल बन गया। वो जानता था कि अकेले में मुझ में इतनी ताकत नहीं है, लेकिन उसने भाषा, आवाज करने की जो क्षमता है, उसका रूपांतरण भाषा में, लैंग्वेज में किया। यह उसके तर्क बुद्धि का आविष्कार। भाषा विकसित की तो तर्क करने की क्षमता बढ़ी, तर्क करने की क्षमता बढ़ी तो भाषा विकसित की। लेकिन उसमें दोनों क्षमता है।
कुछ बातें जिसको कही जाए वो जैसे के वैसे स्वीकारने की भी क्षमता है, तर्क न करते हुए कुछ बातें मानने की भी क्षमता है, और तर्क के आधार पर विचार करने की भी क्षमता है। तो इंसान की पूरी प्रगति ये मिली प्रगति हुई है। इसमें कोई बहुत बड़ी चिंता का नहीं था विषय जब तक ये धर्म नाम की चीज पैदा नहीं। तो कल्चर के जमाने में अंधविश्वास नहीं थे क्या? जैसे हिंदुस्तानी ये कल्चर है, बेबीलियन कल्चर थी, ग्रीक कल्चर थी, इसीरियन कल्चर थी, चाइनीज कल्चर थी। ये सभी कल्चर जो होती है ये बहुत लचीली होती है, इसमें नई नई बातें आती है, पुरानी छूटते जाती है। इसमें कोई प्रभावी व्यक्ति आ गया, उसने एक बात कही, लोगों को वो जची, लोग उसको अमल में लाने लग गए, दूसरा कोई और प्रभावी बात आ गई, पहली बात छूट जाती है, दूसरी स्वीकारी जाती है। या फिर पहली कोई बात वो मानते आए थे, वो बात झूठी साबित होती है, बार बार झूठी साबित होती है, तो छोड़ देते थे लोग, नई बात को स्वीकारते थे। यानी ये कल्चर के जमाने में ये परंपराएं होती थी, सालों साल चलती थी, पीढ़ियों दर पीढ़ी चलती थी, लेकिन उसमें बदलाव होते थे, क्योंकि ये बहती नदी जैसी थी। जैसे नदी जहां से उगम पाती है उसका पानी अलग होता है, बहते बहते उसमें आसपास की कई चीजें समाविष्ट होती जाती है, मिनरल समाविष्ट होते हैं। बहने वाला पानी और समुद्र में मिलने वाला पानी, इसमें जमीन आसमान का अंतर होता है। वही बात कल्चर की होती है। कल्चर शुरू हुई और बाद में पनपते गई, उसमें बहुत बदलाव होते रहते हैं। ये बदलाव की प्रक्रिया जब तक थी तब तक आप कह रहे हो इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं था। तब ये कल्चर्स ने कोई नेचर का नुकसान नहीं किया क्या? किया, क्योंकि अज्ञान की बात थी, पता नहीं था। तब कोई गलत चीजें नहीं की क्या? की, क्योंकि अज्ञान का भी सवाल था, आपस में अविश्वास भी था, इसलिए एक दूसरे के साथ झगड़े भी, एक दूसरे को मारा भी। लेकिन उसमें बुद्धि प्रामाण्यवाद की बात, बुद्धि के तर्क की बात उपयोग में आती थी। तर्क के खिलाफ कुछ नहीं था, लेकिन तर्क को मर्यादाएं थी, क्योंकि ज्ञान को मर्यादाएं थी। सही ज्ञान का, झूठा ज्ञान क्या, ये जांचने की कोई यार्डस्टिक हमारे पास डेवलप नहीं हुई थी। और इसलिए आपको मिले जुले सब प्रकार मिलेंगे, लेकिन ज्यादातर कल्चर ये नेचुरल रिसोर्सेस के सम्मान करने वाली कल्चर मिलती है। सभी कल्चर्स में नदियां पवित्र मानी गई, क्यों? कि नदियां जीवन देती है, उनकी सुरक्षा करनी चाहिए। ज्यादातर नगर नदियों के आसपास या समुद्र के आसपास बैठते, विकसित होते थे। ज्यादातर लोग पानी के स्रोत के पास ही रहते थे, जहां पानी का स्रोत मिलेगा वहीं पर इंसान रहेगा। और ये पानी के स्रोत पीढ़ी दर पीढ़ी आते रहेंगे तो लोग वहां कायम रहेंगे। किसी कारणवश वो पानी का स्रोत रुक गया तो जगह बदल लेंगे, क्योंकि तब जगह के बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं थे। ऐसा इंसान विकास करते आया है। वो नेचर के साथ में ज्यादा जीता था, इसलिए नेचर का सम्मान करता था, नेचर का कम नुकसान करने का प्रयास करता था। अब पहले के जमाने में लोग लकड़ी जलाते थे, लोग संख्या कम थी, बहुत मरने का प्रमाण ज्यादा रहता था, बहुत प्राणी जगत भी था, इसलिए लोग लकड़ी जलाते थे खाना पकाने के लिए, उससे बहुत बड़ा नुकसान नहीं होता था। आज विज्ञान के अनुसंधान के साथ में जो सुरक्षितता बढ़ी है, उसके कारण लोगों की संख्या बहुत बढ़ी। भारत की जनसंख्या 130 करोड़ बनी, जबकि 300-400 साल पहले, 300 साल पहले पूरे दुनिया की इतनी जनसंख्या नहीं थी। पूरे दुनिया की 130 करोड़ जनसंख्या नहीं थी, तो अकेले भारत की बनी। तो अभी हम नेचर का बहुत बड़ा नुकसान करते हैं जनसंख्या को जिंदा रखने के लिए।
हम ये भूल जाते हैं कि आगे की पीढ़ियों का इस पर अधिकार है, बाकी प्राणी जगत का इस पर अधिकार है, ये हम भूल जाते हैं। लेकिन उसका अवेयरनेस तो बड़ा है ना, ये अवेयरनेस भी तर्क के आधार पर ही बड़ा है। तर्क के आधार पर ही हमने इंजिन्स इवॉल्व किए, मोटरसाइकिल्स इवॉल्व किए, कार्स इवॉल्व किए, रेलवे इवॉल्व की, उनके ईजाद किए। उसी के आधार पर बड़े पैमाने पर तेल का हम उपयोग करते हैं, उसको जलाते हैं, प्रदूषण बढ़ाते हैं। लेकिन ये प्रदूषण के कारण हमारा नुकसान होता है, इन सब चीजों में तर्क का ये होता है। और फिर इंसान अपने तर्क का उपयोग करता है, उसी के साथ में उसकी कुछ मान्यताएं हैं, जैसे देश प्रेम की मान्यता है, देश हित के लिए कुछ भी करो, समाज हित के लिए कुछ भी करो। तो कुछ डॉगमास भी हैं उसमें। वो डॉगमास का भी परिणाम होता है। हिटलर का भी एक डॉगमा था ना, आर्य रक्त। अब इतना सशक्त जर्मन राष्ट्र था, यूरोप में प्रगत, सबसे प्रगत में से एक। बाकी लोगों को सबक सिखाने के इसमें हिटलर ने अपने आप को बर्बाद कर लिया, पूरे दुनिया को तहस नहस कर दिया, दुनिया की पूरा इतिहास ही बदल दिया। अब वही हिटलर ने अगर सही मायने में अपना दिमाग उपयोग में लाया होता, शायद अमेरिका की जगह आज जर्मन राष्ट्र होता, दुनिया का सबसे ताकतवर राष्ट्र होता। वही सब जो उसने युद्ध में सब खर्च किया, वही सब चीजें अगर केवल राष्ट्र के उन्नति के लिए वो खर्च करता, तो दुनिया का सबसे ताकतवर राष्ट्र बन जाता। तो ये सोच के गड़बड़ी के परिणाम तो होते हैं। इसलिए बुद्धि प्रामाण्यवाद नाम की जो कोई चीज, वो अभी अभी सही माने में विकसित हुई है, उसका दायरा बड़ा है। चार्वाक के जमाने में उसका दायरा बहुत सीमित था, अभी वो व्यापक बन सकता है क्योंकि उतना नॉलेज बढ़ा है। आज हमें पता है कि अमेरिका जो गलतियां करता है उसके परिणाम भारत के लोगों को भुगतने पड़ते हैं, और भारत के लोग जो गलतियां करेंगे उसके परिणाम अमेरिका को भुगतने पड़ेंगे, जबकि पृथ्वी के दोनों दो छोर पे अपोजिट साइड में। इसके बावजूद इतना पर्यावरणीय दृष्टि से हम एक दूसरे के साथ में जुड़े होते हैं, क्योंकि एक ही पृथ्वी का हम हिस्सा है। पृथ्वी का जो भी नुकसान करेगा उसके परिणाम बाकी सब लोगों को भुगतने पड़ने वाले। यह एहसास निर्माण हुआ ना, यही बुद्धि प्रामाण्यवाद। पहले इसका नॉलेज ही हमें नहीं था। तो ये स्वार्थ और तर्क करने की क्षमता और व्यापक सोच की क्षमता, ये बुद्धि प्रामाण्यवाद में से डेवलप होती है, हो सकती है। लेकिन फिर मैंने कहा कि ये बुद्धि प्रामाण्यवाद आप किस लिए उपयोग में ला रहे हो? बुद्धि प्रामाण्यवाद ये इंस्ट्रूमेंट है, साइंस ये इंस्ट्रूमेंट है, साइंटिफिक मेथड ये इंस्ट्रूमेंट है। ये इंस्ट्रूमेंट का उपयोग आप करने वाले हो, किस उद्देश्य से आप कर रहे हो उस पर डिपेंड। अगर बुद्धि प्रामाण्यवाद का उपयोग मेरे जाति करने के लिए अगर कोई करना चाहता है, इसीलिए उसको इंस्ट्रूमेंटल रैशनलिज्म ये शब्द का उपयोग किया, मेरी जात का भला करना है। अब ये जात को अस्तित्व है कि नहीं इसको मानना ही नहीं, उसको तो लेकर ही चलेंगे। बेसिकली कोई बुद्धि प्रामाण्यवादी व्यक्ति जात के अस्तित्व को ही मान नहीं सकता, क्योंकि उसको कोई आधार ही नहीं। धर्म के अस्तित्व को भी कोई आधार नहीं, वो भी मान नहीं सकता। इंसान इंसान है, इंसान ने धर्म निर्माण किए। एक बार मान लिया इंसान धर्म निर्माण किए तो धर्म में गलतियां हो सकती है, ये मानना पड़ेगा, क्योंकि इंसान गलती कर सकता है। तो फिर धर्म के बारे में सोचने का पूरा आपका दायरा ही बदल जाता है। ये धर्म ईश्वर ने निर्माण किए एक बार मान लिया तो फिर एकदम दायरा बदल जाता है, सोच बदल जाती है धर्म के बारे में। बुद्धि प्रामाण्यवादी जानता है कि धर्म इंसान ने निर्माण किए, उसमें गलतियां हो सकती है, उसमें सुधार करने चाहिए।
आज के जमाने में धर्म के बिना भी इंसान जी सकता है। तो ये आखिरी में आप किस उद्देश्य से उसका उपयोग कर रहे हैं, इस पर ये डिपेंड होता है। अगर इन्हीं चीजों का अपने स्वार्थ के लिए उपयोग करेंगे तो उसके गलत परिणाम हमको भुगतने पड़ेंगे। लेकिन फिर भी इसके बावजूद मैं कहता हूं कि इंसान का जो इतिहास है वो दोनों प्रकार का इतिहास है। झगड़ों का इतिहास है, एक दूसरे को मारकाट करने का इतिहास है, एक दूसरे को मार डालने का इतिहास है, और एक दूसरे के साथ में जीने का भी इतिहास है। इसके बावजूद इंसान के पूरे हिस्ट्री का अगर हम मूल्यांकन करें तो सशक्त इतिहास एक दूसरे के साथ में जीने का रहा है, भाईचारे का रहा है, आपसी अच्छे संबंधों का रहा है, प्रेम संबंधों का रहा है, मानवता का रहा है। और इसीलिए 800 करोड़ इंसान आज पृथ्वी पर जी रहे हैं। तो सीखेगा, सीखने की क्षमता इस तर्क बुद्धि में है, और पहली बार नॉलेज भी इतना बड़ा है, सबको पता चल गया है कि एक दूसरे पर परिणाम होता है। इसलिए मुझे तो बहुत आशा है, और हर व्यक्ति धर्म के परे सोचने का आज के जमाने में विचार कर रहा है। अगर आप मुझे 6 महीना पहले कहते कि भारत के जवान कुछ कर सकते हैं, भारत में कुछ बदलाव हो सकता है, तो मैं कहता शायद बड़ा कठिन है मानना। लेकिन आज जिस ढंग से सीएए के निमित्त से लोग रास्ते पर आ रहे हैं, अलग अलग धर्मों के लोग साथ मिलकर आ रहे हैं, इसमें जवानों की संख्या बड़े पैमाने पर है, स्त्रियों की संख्या बड़े पैमाने पर है, और सब एक ही नारा देते, सीएए रह गया बाजू में, हमारा संविधान की हमें रक्षा करनी है। एक नया चित्र पूरे भारत में उभर कर आ रहा है। ये तो तार्किक बुद्धि का ही लक्षण है ना। तो इसलिए काफी होप्स के लिए जगह है। अब गलतियां इंसान करते आया है, करने वाला है, नुकसान भी करने वाला है, फिर भी अकल उसको है, तर्क करने की क्षमता है, तो सीखते जाएगा और ज्यादा बेहतर बनने की कोशिश करते जाएगा। ये आशा के लिए बहुत बड़ी जगह है। नेक्स्ट, आपने कहा कि प्रत्यक्ष प्रमाण की तरफ ध्यान देना चाहिए, शब्द प्रमाण के बारे में नहीं। कई बार पर महापुरुषों के आप्तवचन भी काफी वजनदार होते हैं, तो क्या हमें उनको बिल्कुल भी प्राथमिकता नहीं देनी चाहिए? और एक बार शब्द प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण में क्या अंतर है ये भी पता है। मनोज मलिक, क्या शब्द और शब्द प्रमाण और प्रत्यक्ष प्रमाण में क्या है? मनोज मलिक, इनका सवाल ऐसा है कि आपने कहा कि शब्द प्रामाण्य नहीं मानना चाहिए, प्रत्यक्ष प्रमाण को ही महत्व देना चाहिए। तो फिर ये महापुरुषों के जो वचन होते हैं, क्या उनको बिल्कुल हमने महत्व नहीं देना चाहिए? और प्रत्यक्ष प्रमाण में और शब्द प्रमाण में क्या फर्क है? आपने सवाल तो बहुत अच्छा पूछा है। शब्द प्रामाण्य, इसका मतलब ऐसा होता है कि शब्द यही प्रमाण है, यही एक सबूत है। यह आध्यात्मिक क्षेत्र में माना गया है। किसी के मुंह से निकला हुआ शब्द यही प्रमाण। अगर कोई ऋषि कहता है मैं अभी अभी इंद्र से मिलकर आया हूं, स्वर्ग में गया था, तो उसने मुंह से जो कह दिया वही प्रमाण है। अब यह प्रमाण कैसे हो सकता है? क्योंकि इंसान सत्य भी बोल सकता है, झूठ भी बोल सकता है। वो जानबूझकर झूठ नहीं बोल रहा है, फिर भी उसे भ्रम हुआ है, यह भी हो सकता है। तो केवल शब्द किसी के मुंह से निकला हुआ यह प्रमाण नहीं हो सकता है। सभी दिक्कत तो यह शब्द प्रामाण्य के कारण है।
क्यों गैलीलियो को, कोपरनिकस को, ब्रूनो को इतनी तकलीफें दी गई, मार डाला गया, ब्रूनो को मारा गया? क्योंकि बाइबल में लिखा था कि पृथ्वी जियोसेंट्रिक है और सूरज चांद से लेकर बाकी सब तारे उसके आसपास इर्द गिर्द घूमते हैं। और इसके खिलाफ गणित के आधार पर यह बात ब्रूनो ने रखी, कोपरनिकस ने रखी, गैलीलियो ने रखी। इसलिए तीनों के हाल किए गए, एक को तो जिंदा जलाया गया। क्योंकि बाइबल में जो लिखा है, जो शब्द प्रमाण है, उसके खिलाफ ये इसने मत दिया, जबकि ये खिलाफ दिया हुआ मत 100% सही था। आज हमारे पूरे पृथ्वी का बच्चा बच्चा जानता है कि पृथ्वी गोल है, महसूस करता है, केवल जानता नहीं है, और यह भी जानता है कि वो सूरज के इर्द गिर्द घूमती है। केवल 400-500 साल पहले इन लोगों को उसके कारण इतनी तकलीफें सहनी पड़ी, क्योंकि ये धर्म का शब्द प्रामाण्य, किसी ऋषि मुनि का शब्द प्रामाण्य, ये मानने की जो हमारी परंपरा है वो गलत परंपरा है। शब्द में प्रमाण नहीं हो सकता। शब्द बोले हुए सत्य हो सकते, झूठ भी हो सकते हैं। बोले हुए शब्द सत्य भी हो सकते हैं, भ्रम भी हो सकते हैं। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस मैंने विस्तार से बातें कही। अब ऋषि मुनि ये मेडिटेशन में बैठ गए, उन्होंने कल्पना की मैं इंद्र से मिलकर आया हूं, तो उनको वो सच लग सकता है, उनको सही लग सकता है कि मैं गया था, स्वर्ग में गया था, इंद्र से बात कर कर आया, इंद्र ने मुझे अमृत भी पिलाया और मैं वापिस आया, ऐसा उनको लग सकता है। लेकिन फिर भी ये सबूत नहीं है। तो शब्द को सबूत नहीं माना जा सकता। शब्द सत्य भी हो सकते हैं, असत्य भी हो सकते हैं। शब्द सत्य है, इसके लिए अलग प्रमाण लगेंगे, जैसा ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस के बारे में हमने सोचा। ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस यानी क्या? जिन चीजों को किसी व्यक्ति के अलावा भी अस्तित्व है उसको हम सच मानते हैं। जैसा मेरे सामने कैमरा लगा है, मैं बोल रहा हूं, मैं यहां से हट भी गया तो भी ये कैमरा यही रहने वाला है। ये कैमरा दूसरा व्यक्ति देख सकता है, तीसरे कैमरे में ये कैमरा आ सकता है। इसका अस्तित्व मेरे बगैर भी अस्तित्व में है, वो ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंस हो गया। अब ये कैमरा की तरफ कौन देख रहा हूं? मैं ही देख रहा हूं, मैं ही अपनी आंखों से इस कैमरा को महसूस कर रहा हूं। लेकिन इस कैमरा का अस्तित्व मेरे अस्तित्व के बगैर, मेरे आंखों के बगैर भी है। ये मेरा ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है। सामने का कैमरा ये केवल मेरा सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस नहीं। मैं आंखें मूंद कर हूं, डीप ट्रांस में गया हूं, कल्पना करता हूं, करीना कपूर से मिला हूं या फिर स्वर्ग में जाकर आया हूं, ये मेरा सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है। क्योंकि मेरे अलावा यहां पर इस हॉल में ना करीना का अस्तित्व है, ना किसी इंद्र भगवान का अस्तित्व है। अब भगवान के अस्तित्व के बारे में डाउट हो सकता है, क्योंकि भगवान कहीं भी जा सकते हैं, इसलिए मैं वो उदाहरण कम लेता हूं। लेकिन करीना कपूर तो यहां नहीं हो सकती है हॉल में, लेकिन मेरे कल्पना में तो हो सकती है 100%, अगर मैं डीप ट्रांस में जाने की क्षमता रखता हूं तो इसलिए शब्द ये प्रमाण नहीं हो सकता है। हर शब्द झूठ होता है क्या? नहीं, सत्य के आधार पर जो खड़ा शब्द है वो सत्य होगा ना। इसलिए शब्द ये स्वतंत्र प्रमाण नहीं हो सकता है, शब्द को प्रमाण जोड़ना पड़ेगा। मैं कहता हूं मेरे सामने एक कैमरा है, तो ये अलग प्रमाण भी मुझे जोड़ना पड़ेगा। दूसरे कैमरा में इसको शूट किया, मेरे साथ में बताया, देखो मैं कैमरा पे बोल रहा था और आपको भेज दिया, तो ये मेरा सेपरेट प्रमाण होगा। तो आपको सेपरेट प्रमाण जोड़ना पड़ेगा। तो शब्द प्रामाण्य यानी कोई ऋषि है, कोई बहुत जाना माना व्यक्ति है, गुरु है, कोई धर्म ग्रंथ है, उसमें जो बात कही गई वो केवल वहां कही गई, केवल उसने कहा है, इसलिए उसको सत्य मानना, इसको कहते हैं शब्द प्रामाण्य। और वो बात कही है, वो सत्य है, इसलिए उसको मानना, इसको फिर हम शब्द प्रामाण्य नहीं कहेंगे। बात कही है वो सत्य है, लेकिन उसने कही हुई बात सत्य है, इसलिए हम उसको सत्य मानते हैं।
तो ये शब्द प्रामाण्य नहीं हुआ। वो सत्य उस व्यक्ति ने कहा, मैंने स्वीकारा, ये उसका मतलब होगा। प्रत्यक्ष प्रमाण, इसका मतलब ऑब्जेक्टिव प्रूफ। अगर इस भाषा में हमको देखना है तो जो मेरे अस्तित्व के बगैर भी एक सबूत है, ऑब्जेक्टिव प्रूफ, ये मेरा प्रत्यक्ष प्रमाण। जैसा मैं हमेशा उदाहरण देता हूं, मैं अभी तक अमेरिका नहीं गया हूं, अमेरिका में देखा नहीं, लेकिन मेरे कई पहचान के लोग अमेरिका में हैं, उनसे मेरी बातचीत होती रहती है, संपर्क होते रहता है। कभी वो आते भारत में, उनसे मैं बात करता हूं। मैं आज भी जानता हूं कि अमेरिका है, अलग अलग तरीके से जानता हूं। डेली हमारे मुंबई से विमान जाता है, यहां से लेकर हर बात मुझे मालूम है, लेकिन मेरे आंखों ने, मेरे 5 इंद्रियों ने अमेरिका को नहीं देखा, क्योंकि अमेरिका का अस्तित्व ये ऑब्जेक्टिव प्रूफ है, ये मेरे केवल सब्जेक्टिव अनुभव से जुड़ा हुआ नहीं। तो प्रत्यक्ष प्रमाण का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव सबूत, वस्तुनिष्ठ सबूत। अब ये वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ, ये शब्द कठिन लगते हैं, इसलिए मैं इंग्लिश शब्दों का ज्यादा उपयोग कर रहा हूं। तो मुझे लगता है अभी फर्क आपके ध्यान में आया होगा। शब्द प्रामाण्य यानी किसी के धर्म ग्रंथ में किसी के मुंह से निकला हुआ शब्द, जिसको शब्द के अलावा कोई सबूत सपोर्टिंग नहीं है, उसको हम नहीं मानते। लेकिन किसी ने जो शब्द कहे, किसी धर्म ग्रंथ में कुछ लिखा है, वो हमेशा झूठी होता है क्या? नहीं, वो सच भी हो सकता है। लेकिन उन शब्दों को, उन लिखी हुई चीजों को स्वतंत्र प्रमाण चाहिए, उसके साथ ऑब्जेक्टिव प्रूफ उसके साथ चाहिए। और जो हम प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान की बात करते हैं, जिसके आधार पर हमारी वैज्ञानिक प्रक्रिया काम करती है, ये प्रत्यक्ष प्रमाण यानी वैज्ञानिक प्रक्रिया के आधार पर मिला हुआ सत्य, वैज्ञानिक प्रक्रिया के आधार पर सच साबित हुआ सत्य, और उसके आधार पर अनुमान। ये हुआ प्रत्यक्ष प्रमाण प्लस अनुमान यानी बुद्धि प्रामाण्यवाद। अब सत्य ये बातें नहीं कहता क्या? कोई कहता है ना। इसीलिए विज्ञान में एक कहावत विकसित हुई, न्यूटन क्या कहता है इसको कोई महत्व नहीं है, न्यूटन जो सिद्ध करता है उसी को केवल महत्व है, उसी को सत्य मानना चाहिए। तो जो ऑब्जेक्टिव प्रूफ से सिद्ध होता है वे शब्द भी हम मानेंगे। महात्मा गांधी जी ने कुछ बातें कही है, अगर वो सत्य है तो हम मानेंगे, लेकिन महात्मा गांधी ने कही है इसलिए नहीं मानेंगे। सावरकर ने कुछ बातें कही है, वो अगर सत्य है तो हम मानेंगे, लेकिन केवल सावरकर ने कही इसलिए नहीं मानेंगे। विवेकानंद जी ने कुछ बातें कही है, वो सत्य है, जनहित के है, ये लिए है, पूरी मानव जाति के लिए उपकारक है, इसलिए हम मानेंगे। केवल विवेकानंद जी ने कही इसलिए नहीं मानेंगे। यह धारणा इसमें से विकसित होती है कि हम शब्द प्रामाण्य नहीं मानेंगे। और मेरी ये धारणा सबसे ज्यादा बहुत अच्छे ढंग से विकसित की वो आचार्य दादा धर्माधिकारी जी ने। उनके हर भाषण की शुरुआत ये होती थी, और शायद उसीलिए मैं बुद्धि प्रामाण्यवादी बनते गया और आगे स्टॉन्च बुद्धि प्रामाण्यवादी बना। मैं कहता हूं इसलिए मत मानिए, अंबेडकर कहते हैं इसलिए मत मानिए, गांधी कहते हैं इसलिए मत मानिए, मार्क्स कहते हैं इसलिए मत मानिए। जो बात आपके बुद्धि को जचती है, स्वीकारनीय लगती है, पटती है, वही बात अपने जीवन में स्वीकारी है। यह उनके भाषण की शुरुआत होती थी और इसका मुझ पर बहुत असर हुआ। इसीलिए शायद मेरे जैसा बहुत अंधविश्वासी लड़का एक सत्य की खोज में निकल पड़ा और अपने आप को बदलने में सक्षम कर पाया, मैं आगे बदल पाया, क्योंकि जो सत्य है उसको स्वीकारते जाना। ये मेरे जीवन की एक धारणा बन गई। उसकी नींव दादा ने रखी, आचार्य दादा धर्माधिकारी जी ने। तो मित्रों, ये प्रत्यक्ष प्रमाण
यानी ऑब्जेक्टिव प्रूफ, विज्ञान ने सिद्ध किया हुआ। शब्द प्रामाण्य यानी किसी व्यक्ति के मुंह से निकली हुई बात, किसी धर्म ग्रंथ में लिखी हुई बात हम शब्द प्रामाण्य नहीं स्वीकारेंगे। वो सत्य होगा तो स्वीकारेंगे, चाहे कितनी भी बड़ी व्यक्ति हो। इसीलिए मैं गांधी जी के कुछ चीजों पर मैं जाहिर तरीके से, कड़ाई से उसकी आलोचना कर सकता हूं, जबकि गांधी जी को मैं बहुत मानता हूं, लेकिन उनके ब्रह्मचर्य के प्रयोग क्षम्य है उनके लिए, लेकिन वो समर्थनीय नहीं। उनकी सेक्स के बारे में की धारणा ये पूरी तरह से अवैज्ञानिक थी, उसको नहीं मैं मानता, उसके बारे में आलोचना करता हूं। यह संभव इसलिए होता है क्योंकि मैं किसी का शब्द प्रामाण्य नहीं मानता। जो अच्छा होगा, देश हित के लिए अच्छा होगा, मानव जाति के लिए अच्छा होगा, वो किसने भी कहा होगा उसको हम स्वीकारेंगे। फिर आपके मन में ये विचार आएगा कि आप विवेकानंद जी का नाम लेकर, सावर जी का नाम लेकर, गांधी जी का नाम लेकर काफी बातें कहते रहते हो, क्योंकि इन लोगों ने अच्छी बातें कही है, वो मुझे मान्य है, इसलिए मैं आपके सामने रख रहा हूं। वो मानव जाति के लिए हितकारक है, इसलिए मैं आपके सामने रख रहा हूं। और जो लोग समाज के लिए बड़ा काम करते हैं उनकी बातों में वजन भी होता है। मुझ जैसे व्यक्ति ने एक आधी बात कहना, और गांधी जी ने ये बात कही है, विवेकानंद जी ने एक बात कही है, सावरकर जी ने ये बात कही है, अंबेडकर जी ने ये बात कही है, फूले जी ने ये बात कही है, ये कहना, इसमें बहुत अंतर होता है। लेकिन उनकी जो बातें मुझे समाज हित के योग्य नहीं लगती है, मानव जाति के हित के योग्य नहीं लगती है, तो वो बातें मैं आपके सामने नहीं रखूंगा। तो मैं शब्द प्रामाण्य को बढ़ावा नहीं देता, उस बात को एक वजन मिलता है लोगों के कारण, उतनी बात मैं आपके सामने रखता हूं। उसमें शब्द प्रामाण्य की बात नहीं होती है। तो शब्द प्रामाण्य हमने किसी का भी नहीं मानना चाहिए। उन्होंने जो बातें कही वो सत्य है, इसलिए उसको हमने मानना चाहिए। तो मुझे लगता है अभी प्रत्यक्ष प्रमाण और शब्द प्रामाण्य, इसका भेद भी बहुत अच्छे ढंग से आपके सामने आ गया। नेक्स्ट, कोई धार्मिक व्यक्ति अगर बहुत समय से किसी बाबा का ध्यान करता है, अंधविश्वास रखता है, तो आपकी सारी बातें सुनने के बाद क्या वो अपसेट नहीं हो जाएगा, अस्वस्थ नहीं हो जाएगा? उसे पुरानी चीजों के बारे में पछतावा होकर, बहुत उसे गिल्ट आकर उसका मानसिक स्वास्थ्य खराब नहीं होगा? और लोग जो ये बाबाओं का ध्यान वगैरह करते हैं, क्या वो रिलैक्सेशन के लिए ही करते हैं? क्या वो सारे स्ट्रेस में होते हैं? हम सभी स्ट्रेस में होते हैं। गौरव वर्मा इनका सवाल ऐसा है कि कुछ लोग बाबाओं को बहुत मानते हैं, बहुत धार्मिक होते हैं, ये सब आपकी बातें सुनने के बाद में वो बहुत अस्वस्थ नहीं हो जाएंगे? उनका शायद आज तक जो मान्यता उन्होंने अपने मन में रखी है, जिसके लिए इतने दिनों से कुछ करते आए हैं, परिश्रम लेते आए हैं, वो सब बेकार गया ऐसा उनको लगेगा। इस कारण उनको बहुत मानसिक तकलीफ होगी। ऐसे विपरीत परिणाम उन पर नहीं होंगे, हो सकते हैं, मैं नकारता नहीं। अब मेरे जीवन में मेरी एक मनोधारणा बन चुकी थी कि सत्य को स्वीकारना चाहिए, इसलिए यह बदलाव शायद मैं थोड़े आसानी से अपने जीवन में स्वीकार पाया। यह हो सकता है। जाने अनजाने में मुझे जयप्रकाश नारायण जैसा आंदोलन मिला, विनोबा जैसा एक वातावरण मिला, उसमें आचार्य दादा धर्माधिकारी की ये बातें, जबकि वो बहुत बुद्धि प्रामाण्यवादी खुद नहीं थे, वो कहते भी थे कि मैं शाम इतना रैशनल नहीं हूं, लेकिन नींव उन्होंने मेरे जीवन में डाली थी बुद्धि प्रामाण्यवाद की। तो इसलिए शायद ये बदलाव करते वक्त आप कहते हो उतनी तकलीफें मुझे नहीं हुई। मैं असत्य को छोड़ते गया, सत्य को स्वीकारते गया। लेकिन मेरी भी यही धारणाएं थी, मुझे भी आध्यात्मिक प्रगति करनी थी, सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त करनी थी, भगवान की प्राप्ति करनी थी। वे सभी प्रयास मेरे जीवन में मैं कर रहा था।
बाबाओं को मैं बहुत मानता था, उनकी सेवा करता था, लेकिन मैं धीरे धीरे ये सब छोड़ते गया, मुझ में बदलाव होते गए। एक दिन में ये बदलाव नहीं हुआ, लंबा समय, करीबन 8-10 सालों का समय है ये। और ये 8-10 सालों में मुझ में परिवर्तन हुआ। शायद ये स्लो प्रोसेस थी बदलाव के इस कारण, क्योंकि मुझे ऐसे बुद्धि प्रामाण्यवादी विचार एक तरीके से रखने वाला कोई मिला ही नहीं मेरे जीवन में। इसलिए मुझे तुरंत 2 महीने में, 1 महीने में मुझ में बदलाव हुआ, ऐसा नहीं हुआ। मैं काफी बदलते जा रहा था, लेकिन इसके बावजूद अंधविश्वास में अटका हुआ था। लेकिन बाकी चीजों में बहुत रैशनल थिंकिंग मेरी शुरू हो चुकी थी। अंधविश्वास में मैं इसलिए अटका हुआ था कि उनके सवालों के मुझे जवाब मालूम नहीं थे। जब मुझे किताबें पढ़ने को मिली, बिगॉन गॉडमैन एंड गॉड्स डेमन्स एंड स्पिरिट्स, डॉक्टर अब्राहम कोर के, तो वो भी आध्यात्मिक व्यक्ति थे अपने जमाने में। उनमें जो बदलाव हुए उस कारण उन्होंने उन सवालों के जवाब लिख कर रखे थे। तो मेरे मन में जो सवाल खड़े होते थे आध्यात्मिक क्षेत्र के बारे में और ये सभी अंधविश्वास के क्षेत्र के बारे में, वो सब सवाल इकट्ठा आ गए, और इसलिए मैं तुरंत अपने आप को उन चीजों को छोड़ पाया और बदलाव कर पाया। लेकिन मेरी बुद्धि प्रामाण्यवादी दिशा पहले से चल रही थी, इसलिए मुझे आसान हुआ। शायद इतने कम समय में वो बदलाव मुझ में हुआ। इसलिए आप जो सवाल मुझे पूछ रहे हो, वो तकलीफ शायद मैंने नहीं उतनी सहन की, फिर भी मैं अमूलाग्र बदला। ठेठ धार्मिक व्यक्ति से लेकर यहां तक मैं बदला हूं। ठेठ अंधविश्वासी, सभी प्रकार के अंधविश्वास मुझ में थे। मंत्र तंत्र जादू टोना भूत से लेकर तो ज्योतिष तक के अंधविश्वास थे। ये सभी अंधविश्वास को मैं छोड़ पाया। ये भी एक प्रोसेस रही है। मेरे साथ में हजारों कार्यकर्ता बदलते गए, लाखों बदले, लेकिन शायद उनके अनुभव मेरे पास नहीं है। लेकिन हजारों कार्यकर्ताओं मेरे सहवास में रहे हैं, कार्यकर्ता, वे बदलते गए, उनको मैंने नजदीक से देखा है। तो आप जो कह रहे हो, कुछ दिनों तक ये अस्वस्थता रह सकती है, लेकिन मुझे कुछ लोग मिलते हैं, कहते हैं, जिनसे मैं कभी मिला भी नहीं। अभी एक व्यक्ति मेरे वर्कशॉप में आया था, उसका मुझे फोन आया, सर बोले मैं आपका चरण छूना चाहता हूं, लेकिन आप तो किसी का चरण छूने नहीं देते हो। क्योंकि मैं अपने जीवन का काफी समय आध्यात्मिक चीजों में खर्च करता था, मुझे मोक्ष प्राप्त करना था, क्या क्या करता था। कई सालों से मैं प्रयास कर रहा हूं, और इतने सालों से प्रयास करते आया हूं, और बहुत निराश हो जाता था, क्योंकि मैं उस क्षेत्र में प्रगति नहीं कर पाता था। मुझे हमेशा लगता था कि मेरी कोई तो भी गलती है, इस कारण मैं प्रगति नहीं कर पा रहा हूं। ऐसी अवस्था में आपके वीडियोस मुझे मिल गए, मैं उनको सुनते गया, सवालों के जवाब मिलते गए, मेरा जीवन बदल गया। और मैं अभी बहुत रिलीफ महसूस करता हूं कि किन झंझटों में मैं पड़ा था। मोक्ष नाम की कोई चीज होती ही नहीं है, और उसमें पढ़कर मैंने इतनी अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। तो ये भी अनुभव हो सकते हैं। अब इस व्यक्ति में भी एक दिन में तो परिवर्तन नहीं हुआ होगा ना। उसने पहला वीडियो सुना होगा, तब काफी अस्वस्थ हुआ होगा, शायद चिढ़ भी गया होगा, शायद मुझे गालियां भी दी होगी। फिर दूसरा वीडियो सुना, फिर तीसरा वीडियो सुना। अब वो आध्यात्मिक व्यक्ति था, उन सब सवालों के जवाब मैं देने की कोशिश करता हूं, इसलिए उसको जल्दी जल्दी सवालों के जवाब मिलते गए। जैसे इतने 10 सालों तक के परिश्रम नहीं करने पड़े, इसलिए उसमें बदलाव हुआ। तो ये बदलाव की संभावना है। कोई भी बदलाव करते वक्त थोड़ी बहुत तकलीफ तो होती है, क्योंकि इतने दिनों से जो धारणाएं हमने पकड़ कर रखी है, उनको हमें छोड़ना है। थोड़ी तकलीफ तो होती है, लेकिन जब हमें एहसास होता है कि हमने गलत चीजों को पकड़ कर रखा था, उसी को छोड़ रहे हैं, तो एक रिलीफ भी महसूस होता है। भाई इतने सालों से मोक्ष प्राप्त करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, कुछ मोक्ष के पास भी नहीं पहुंच रहे हैं, और जब पता चलता है कि मोक्ष नाम की चीज ही झूठी है, ऐसा कोई प्रकार होता ही नहीं है, तो इतने साल मैंने बर्बाद किए, एहसास तो होता है, लेकिन रिलीफ भी तो मिलता है कि मुझे नहीं मिला है, तो मिलना ही संभव नहीं था, तो कैसे मिलेगा। चलो झंझट से छूट गए, अब अच्छा इंसान कर जिएंगे, इंसानियत के लिए जिएंगे। ये रिलीफ भी तो हो सकता है।
तो हम दोनों तरीके से इस ओर देख सकते हैं। और मुझे लगता है, मैं हमेशा कहता हूं मेरे कार्यकर्ताओं को कि भाई आप कार्यकर्ता बने, आपको तकलीफ बहुत होती है, लोगों के साथ में झगड़ना पड़ता है, क्या क्या करना पड़ता है, जेब में से खर्च कर 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 क्या क्या करना पड़ता है, ये काम करना पड़ता है। लेकिन आपने कभी सोचा क्या, आपका कितना पैसा वेस्ट होना भी रुक गया। इस पूजा में खर्च करना है, उस पूजा में खर्च करना है, उस ब्राह्मण को देना है, उस ज्योतिष को देना है। ये आपके आसपास के जो धार्मिक मित्र है उनका थोड़ा हिसाब निकालो तो आपके ध्यान में आएगा कि उस तुलना में आप संगठन में जो पैसा खर्च करते हो निग्लिजिबल है। वे तो धार्मिक है, किसी के लिए नहीं खर्च कर रहे, अपने लिए ही खर्च कर रहे हैं। लेकिन अपने लिए इतना ज्यादा खर्च करते हैं धार्मिक चीजों में, वो सब बच गए आपके। और समय कितना बचा, और गलत धारणाओं के कारण जो आपका नुकसान होता है वो साइकोलॉजिकल, और बाकी कितना बचा। इन सब के बारे में सोचिए। तो बुद्धि प्रामाण्यवादी बनने के बाद में, अंधविश्वास के बाहर आने के बाद में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ती है। ये बात सही है, क्योंकि सभी चीजों की फिर जिम्मेदारी आप पर लेनी पड़ती है। तब आप नसीब के नाम पर उसको टाल नहीं सकते, भगवान के नाम पर टाल नहीं सकते। भगवान की इच्छा है तो मैं क्या करूं ऐसा बोलकर छुट्टी नहीं पा सकते। लेकिन ये जिम्मेदारी के साथ में बाकी अच्छे एहसास भी बढ़ते हैं। आपका आनंद आपके हाथ में, ये भी आपको पता होता है उसी के साथ में। और ये सारा समाज हमने निर्माण किया है, इसकी गलतियां भी हमारी है और अच्छाइयां भी हमारी है। तो अच्छाइयों के बारे में सही माने में हमको अभिमान भी होता है, और गलतियां सुधारने की प्रेरणा भी मिलती है। तो हम किस ढंग से उसको देखते हैं इस पर डिपेंड होता है। आज तक मेरे जीवन में ये तो अनुभव मुझे नहीं आया कि कोई व्यक्ति बदला और इस कारण वो फ्रस्ट्रेशन में गया। उल्टा फ्रस्ट्रेशन में से बाहर आते हुए लोग मैंने ज्यादा देखे। तो आपने जो बताया वो संभव है एक आधे व्यक्ति के बारे में, लेकिन उसने पॉजिटिव विचार करना चाहिए और वो ताकत उसके बाहर आना चाहिए। उल्टा सत्य मुझे प्राप्त हुआ। सभी धर्मों का उद्देश्य ही सत्य प्राप्त करना माना गया है। तो सत्य मुझे प्राप्त हुआ और सत्य के दिशा में मैं प्रवास कर रहा हूं, ये एहसास वो सही माने में स्वीकार है, तो मुझे लगता है उसका आगे का जीवन भी बहुत आसान बन जाएगा। अब यहाँ रुकते हैं। जिन लोगों ने अभी तक YouTube चैनल को, श्याम मानव चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया उसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन भी दबाइए, शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, अपने मित्रों को और परिचितों को प्रोत्साहित कीजिए सब्सक्राइब करने के लिए। फेसबुक को भी लाइक कीजिए, बड़े पैमाने पर शेयर कीजिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।